नमस्कार, 11 स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक सिन्हा आपके साथ। जेएसएससी और सियासत, आखिरकार तमाम दावों, आलोचनाओं, आरोपों प्रत्यारोपों के बाद देर शाम जेएसएससी ने जांच कमेटी बिठा दी है। जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा में जो आरोप लग रहे हैं, गंभीर आरोप, प्रश्न पत्र लीक से लेकर कदाचार तक के, उस पर जांच कमेटी की घोषणा जेएसएससी ने कर दी है। जेएसएससी के सचिव को इसका अध्यक्ष बनाया गया, सुधीर कुमार गुप्ता को, और मधुमिता कुमारी और अरविंद लाल 3 सदस्यीय कमेटी गठित हुई है। सुधीर कुमार गुप्ता कमेटी की अध्यक्षता करेंगे। 1 सप्ताह में जांच कमेटी को रिपोर्ट देनी है। राज्यपाल के आदेश के बाद जेएसएससी ने बनाई जांच कमेटी। कमेटी में उप सह सचिव मधुमिता कुमारी और उप सचिव अरविंद कुमार लाल भी शामिल हैं। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा की जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी का गठन हुआ है। और इस मामले में ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अजय लाल जुड़ रहे हैं टेलीफोन लाइन पर। अजय, एक बार मीडिया ट्रायल कहा गया, कांग्रेस ने कहा किसी तरीके का कोई फर्जीवाड़ा, कोई कदाचार हुआ ही नहीं है, तो फिर आखिर जेएसएससी क्या बिना सरकार से पूछे जांच कमेटी का गठन कर देती है? जेएसएससी बार बार एक गलती सुधारने के लिए दूसरी गलती और दूसरी गलती सुधारने के लिए तीसरी और चौथी गलती लगातार करता जा रहा है। आज जो जांच कमेटी जेएसएससी ने बनाया है, उसका नेतृत्व कौन करेंगी? उनका नेतृत्व करेंगी मधुमिता कुमारी। ये वही मधुमिता कुमारी हैं जो दिसंबर जनवरी में परीक्षा हुई थी सीजीएल का, और इसके बाद आरोप लगा था कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक ऐसा व्यक्ति है जेएसएससी के भीतर जो कि परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक करने में संलिप्त है। मधुमिता कुमारी से लाख सवाल पूछता रह गया न्यूज 11, वो भागती नजर आई कैमरे के वजह से। और फिर से मधुमिता कुमारी और अरविंद कुमार इस परीक्षा के लिए 3 सदस्यीय कमेटी के अध्यक्ष सदस्य बने हैं। ये क्या जांच करेंगी, किनसे पूछताछ करेंगे? और जो रैकेट है, पिछली बार भी वही कहानी दोहराई गई थी। एसआईटी का गठन हुआ, लेकिन आज तक एसआईटी ने तत्कालीन अध्यक्ष नीरज सिन्हा के दरवाजे पर दस्तक तक नहीं दी कि हमको आपसे कुछ जानना है। होता यह है कि सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेलिटी निभाने के लिए, औपचारिकता दिखाने के लिए जेएसएससी बार बार उसी गलती को दोहरा रहा है। और 1 सप्ताह के अंदर रिपोर्ट आएगी। कहां से रिपोर्ट आएगी? जब दागी लोग कमेटी में शामिल होंगे। जेएसएससी को चाहिए था कि एक स्वतंत्र जांच बना के स्वतंत्र कमेटी, उसमें किसी आईएएस को रखा जाता और राज्य सरकार की इसमें अहम भूमिका होनी चाहिए थी। जेएसएससी में जो अधिकारी जांच कमेटी के अध्यक्ष और सदस्य बनाए गए हैं, ये बहुत ही जूनियर लेवल के अधिकारी हैं। इनके बूते की बात नहीं है कि किसी रैकेट से बात करें, किसी नतीजे पर निकले। वही होगा जो पिछली बार हुआ था, एसआईटी का गठन हुआ था। आज तक माफिया गिरफ्त में नहीं आए। आज तक जेएसएससी में एक भी अधिकारी से इस एसआईटी ने पूछताछ नहीं की कि कौन कौन ऐसा विभीषण है जेएसएससी के भीतर जो कि परीक्षा होने के रात पहले ही प्रश्न पत्र उपलब्ध करा देता है लोगों को, और कहीं कोई हंगामा ना हो, कहीं कोई माफियागिरी का फोटो ना कैद हो, लिहाजा नेटबंदी भी हो जाती इस राज्य में। अजय जी, पिछली बार जब जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा लीक हुई थी, 1 दर्जन से ज्यादा गिरफ्तारियां हुई, लेकिन मुख्य आरोपी आज भी पकड़ से बाहर है। संजीव मुखिया का नाम सामने आया, लेकिन जेएसएससी का वो कौन था जिसने प्रश्न पत्र लीक किया? एजेंसी को ब्लैकलिस्टेड, फिर से ब्लैकलिस्टेड एजेंसी को काम भी दिया गया, फिर से उसके साथ पता नहीं क्या किया गया, कौन थे सीक्रेट एक्ट के तहत अब कार्रवाइयां हो रही हैं। लेकिन जो मुख्य मामला है कि मुख्य आरोपी आखिर जो भी प्रश्न पत्र लीक कर रहा है वो जेएसएससी के भीतर का व्यक्ति है। तो जेएसएससी के भीतर से तो केवल नीरज सिन्हा साहब ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। अभिषेक, आपने बिल्कुल वाजिब सवाल पूछा है। जब जेएसएससी के ही कार्यालय में जेएसएससी का पूरा दामन ही दाग भरा है,
वो कैसे जांच करेगी परीक्षा प्रश्न पत्र लीक का। और आपको जानकारी होगी अभिषेक कि बेईमानी के काम में सबसे ज्यादा ईमानदारी बरती जाती है। लाख पूछते रह गए आईएएस प्रशांत कुमार जी से मीडिया कर्मी कि कौन सी एजेंसी ने परीक्षा ली, किसको काम दिया, कब काम दिया, लेकिन गोपनीयता के नाम पर सब कुछ चुप्पी लगाए गए। मुझे लगता है कि एक बड़ा रैकेट है इसके भीतर, एक बड़ा षड्यंत्र है, सब कुछ तय है, कहां किसको क्या देना है, किसको किससे लेना है, किसका क्या प्रतिशत है। और जब चीजें ऐसे होंगी तो परीक्षा ऐसे ही होगा। लगभग 8 साल हो गए, माथा पीटने की इच्छा होती है कि ऐसे युवा जो स्नातक स्तरीय परीक्षा में शामिल हुए थे, यह सोचकर कि हो सकता है कि 2-3 महीने बाद नौकरी मिल जाएगी, लेकिन 8 साल से परीक्षा, वह भी जेएसएससी, फिर से विवाद और जांच के नाम पर कौन आगे आ गई, मधुमिता कुमारी जी, अरविंद लाल, ऐसे लोग जिसके दामन पर पहले से ही दाग है। अभिषेक बिल्कुल अजय, जिनके दामन दागदार हैं उनको जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई है। ये छात्रों का भविष्य है और ये झारखंड में छात्रों के भविष्य के लिए लिया गया निर्णय है। बहुत धन्यवाद अजय, हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए आपका। तो पहले कहा जाता है कि यह मीडिया ट्रायल है, फिर कहा जाता है कि किसी तरीके की गड़बड़ी नहीं हुई है। जेएसएससी अध्यक्ष सबूत मांगते हैं, सबूत लेकर जब छात्र जाते हैं तो अध्यक्ष गायब हो जाते हैं, सचिव सामने आते हैं। और अब जेएसएससी के भीतर के 3 सदस्यीय कमेटी बना दी गई है भीतर के लोगों को। क्या यह कमेटी फॉरेंसिक जांच करने में एक्सपर्ट मानी जा सकती है या समर्थ मानी जा सकती है कि फॉरेंसिक जांच करवा लेगी? उस सोसाइटी का क्या हुआ जिस सोसाइटी का गठन जेएसएससी की पहली परीक्षा, इसके पहले जो परीक्षा स्थगित की गई, उस परीक्षा की जांच के लिए बनाया गया था जिस सोसाइटी को, उस सोसाइटी का क्या हुआ? उसकी जांच कहां तक पहुंची और क्या उसकी जांच के दायरे में वर्तमान जांच भी आएगा? कई सारे मामले हैं। पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर करेंगे चर्चा अपने अतिथियों के साथ। पहले जेएसएससी अध्यक्ष ने मांगे सबूत, तब अभ्यर्थियों ने सौंपे पेपर लीक के सबूत। अब मुख्यमंत्री ने कहा मीडिया ट्रायल हो रहा है। आए दिन मीडिया ट्रायल चल रहा है, वास्तविकता का आता पता नहीं। राज्यपाल ने जांच के लिए लिखा पत्र। कांग्रेस बोली राजनीति कर रही बीजेपी। सिर्फ और सिर्फ राजनीति करना है, हर बात में चुनाव को लाना है, वोट कैसे मिले उसके लिए वो करना, जो भी गंभीरता पूर्वक बात होगी वो करनी चाहिए। जेएसएससी सीजीएल एग्जाम एक बार फिर से विवादों में है। अभ्यर्थी सड़क पर है, पेपर लीक की जांच की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार के मुखिया कह रहे हैं ये तो मीडिया ट्रायल है। अभी एग्जाम हुए हैं जेएसएससी के माध्यम से, उसमें किस तरीके से आए दिन मीडिया ट्रायल चल रहा है, वास्तविकता का आता पता नहीं, लेकिन खबरों में, मीडिया में सरकार को कितना कालिक पहुंच सके लोग लगे हुए। पेपर लीक के आरोप पर जेएसएससी चेयरमैन ने पहले सबूत मांगे। सबूत देने पर परीक्षा रद्द करने का आश्वासन दिया, लेकिन जब अभ्यर्थी सबूत लेकर जेएसएससी कार्यालय पहुंचे तो चेयरमैन गायब मिले। घंटों इंतजार के बाद अभ्यर्थियों ने जेएसएससी सचिव को सबूत सौंपे। अभ्यर्थियों का सवाल है कि 2019, 2022 और 2024 के प्रश्न पत्र क्यों दोहराए गए। बीजेपी भी अभ्यर्थियों के समर्थन में खड़ी है और अभ्यर्थियों के सवाल को प्रमुखता से उठा रही है। सबूत आप कैसे इसको खारिज करिएगा कि भी 2019 और 2022 के जो एग्जामिनेशन हुए थे उसके प्रश्नों का रिपीटेशन अभी 2024 में हो गया, और इतने सारे क्वेश्चन का हूबहू रिपीटेशन आज तक पूरे भारतवर्ष के किसी भी एग्जामिनेशन में नहीं देखा गया। इधर अभ्यर्थियों से मिली शिकायत पर राज्यपाल संतोष गंगवार ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा। जेएसएससी सीजीएल में पेपर लीक के आरोप की जांच कराने को कहा। राज्यपाल की ओर से भेजे गए पत्र में छात्र संगठन और अभ्यर्थियों द्वारा परीक्षा के बारे में दी गई जानकारियां और तथ्यों को संलग्न किया गया।
राज्यपाल ने झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष से भी स्थिति स्पष्ट करने के लिए कहा, लेकिन कांग्रेस ने कहा कि एक रणनीति के तहत ये सब कुछ हो रहा है। कोई रणनीति के तहत इस तरह की चीजें ना हो तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि चुनाव का वक्त है, बहुत तरह की बात है और जो यहाँ के युवा हैं लगातार परेशान हैं। बार बार इस तरह की बातें करके एग्जाम कैंसिल कराए जाते हैं, तो उससे भी कई बार कई तरह की बातें आती है, लेकिन इसको गंभीरता से राज्य सरकार देख रही है। नौकरी की उम्मीद में परीक्षा में शामिल अभ्यर्थी परेशान हैं। बार बार पेपर लीक और फर्जीवाड़े के फेर में फंसी परीक्षा पर सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसे में बीजेपी हेमंत सरकार पर हमलावर है और नौकरियां बेचने का आरोप लगा रही है। यह स्पष्ट हो गया है कि झारखंड की सारी नौकरियां आपने बेची है और सीजीएल के एग्जाम्स के परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक करके आप फिर नौकरियां बेचना चाह रहे थे। एक और सियासत चल रही है, वहीं दूसरी ओर इंसाफ की आस लगाए अभ्यर्थी मुख्यमंत्री के जवाब से निराश नजर आ रहे हैं और सरकार से इंसाफ मिलने की कम होती उम्मीद के बीच अब उन्हें सिर्फ कोर्ट पर भरोसा है। क्योंकि अगर पूरी प्रक्रिया परीक्षा की रद्द नहीं हुई, क्योंकि पेपर तो आउट है, अगर पूरी प्रक्रिया रद्द नहीं हुई तो हम लोग दो तरफा काम करेंगे। पहला, पूरे राज्य के छात्र 30 तारीख को जो है रांची जेएसएससी ऑफिस का घेराव करेंगे और साथ ही साथ हम लोग कोर्ट की प्रक्रिया में भी, ये कोर्ट का जो भी उदाहरण होगा, जो कोर्ट केस होगा, ये पूरे ऑल ओवर इंडिया का एक पहला का एग्जाम्पल होगा जहां हजारों हजार की संख्या में छात्र पिटिशनर बनेंगे। क्योंकि हमारे पास एविडेंस है, सरकार ने फुल प्रूफ जो है सारा कुछ बनाया, बहुत अच्छी बात है, सारा कुछ सिस्टम अच्छा था, लेकिन जब एजेंसी ही चोर है, जब परीक्षा एजेंसी से ही पेपर लीक हुआ है, तो आप चाहे कितनी भी कोशिशें कर लो, आपका सारा मेहनत व्यर्थ जाएगा। अभ्यर्थियों ने जेएसएससी सचिव को पेपर लीक को लेकर कई सबूत सौंपे, डिजिटल डिवाइस में प्रमाण दिए। जेएसएससी ने भरोसा दिलाया कि सोमवार को अभ्यर्थियों से बात होगी, उनके सौंपे सबूतों पर चर्चा होगी। अब सवाल ये है कि क्या अभ्यर्थियों को इंसाफ मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। सवाल यह है कि क्या अभ्यर्थियों को इंसाफ मिलेगा। रुक करते हैं अपने अतिथियों का, स्वागत करते हैं। कांग्रेस से रियाज अहमद साहब हमारे साथ हैं। रियाज जी, स्वागत है आपका। बीजेपी से विनय जायसवाल साहब हमारे साथ हैं। विनय जी, स्वागत है आपका। और आजसू से परवाज खान साहब हमारे साथ हैं। परवाज जी, स्वागत है आपका। रियाज साहब, फोन का कृपया संभव हो तो रख दें फोन। चलिए एक बार फिर अतिथियों का रुख करते हैं, क्योंकि सवाल रियाज साहब से ही शुरू करना है। आप सभी अतिथियों से आग्रह होगा कि अगली बार आए तो थोड़ा समय निकाल कर आए। स्टूडियो में आने के बाद दरअसल फोन दर्शक हमारे डिस्टर्ब हो जाते हैं, इसीलिए फोन का इस्तेमाल जितना कम कर सकें आप लोग, हालांकि आप लोगों की अपनी व्यस्तता रहती होंगी। रियाज साहब, जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा को लेकर तमाम तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं, पक्ष विपक्ष दोनों गर्मा रहा है। आज तो मुख्यमंत्री साहब ने खुद कह दिया कि सच्चाई का पता नहीं और मीडिया ट्रायल चल रहा है। कांग्रेस कह रही है कि परीक्षा में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। अब इसी बीच जेएसएससी ने शाम को जारी कर दिया 3 सदस्यीय सूची कि अब जांच ये लोग करेंगे, और दिन में जेएसएससी कहती है कि भाई जांच फॉरेंसिक आधार पर होगा। तो जो 3 सदस्यीय लिस्ट बना दिया है, जो 3 सदस्यीय लिस्ट बनाया गया है, कमिटी बनाई गई है, ये कमिटी क्या फॉरेंसिक लेवल पर जांच करने के लिए समर्थ है? देखिए, अब जेएसएससी ने उस लिस्ट को बनाया तो वो अपने समझ से ही बनाया होगा। अब उसमें हम कोई टीका टिप्पणी करें तो ये सही नहीं है। उनके सामने क्या तथ्य लाए गए, क्या तथ्य रखे गए, क्या तथ्य उन्होंने समझा, और समझने के बाद 3 सदस्यीय टीम का गठन किया, तो जेएसएससी का जो चेयरमैन है वो अच्छा से बता सकते हैं। और रहा बात कि एग्ज़ाम का लीक होने का, तो ये कितना सही है और कितना गलत है, इस पर राजनीति हो रही है। और सीएम साहब ठीक बोल रहे हैं कि मीडिया ट्रायल ही चल रहा है, इस पर राजनीति हो रही है। और लोगों का भविष्य, जो बार बार सीजीएल का एग्ज़ाम हो रहा है और बार बार इस तरह का ये हो रहा है, 2 बार तो कैंसिल हो चुका है, तो इस पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से मीडिया ट्रायल चल रही है। बीजेपी के पास मुद्दे नहीं होते हैं, बीजेपी के पास क्या मुद्दे होने चाहिए और किस तरह से उन्होंने क्या क्या कितने लीक हुए हैं उनके कार्यकाल में प्रश्न, वो उनको भी देखना चाहिए। ठीक है, बच्चों का भविष्य का सवाल है, उस पर गंभीरता से लेनी चाहिए, चाहे हमारी सरकार हो, चाहे बीजेपी की सरकार हो या किसी और की सरकार हो। जब बच्चों की भविष्य की बात आती है तो उसको गंभीरता से लेनी चाहिए, और ख़ास करके इस तरह की जो एग्ज़ाम है वो बहुत गंभीर से और गंभीरता से ही लेनी चाहिए।
विनय जायसवाल साहब, बच्चों की परीक्षा है, परीक्षा में कदाचार का आरोप लग रहा है और भाजपा पे राजनीति करने का आरोप लग रहा है बच्चों के नाम पर। देखिए, ये तो राजनीति से परे चीजें हैं। ये एक एजेंसी है, एजेंसी जब काम करती है और एजेंसी जब गलत काम करती है और राज्य सरकार के इशारों पे काम करती है तो ये चीज़ें तथ्य सामने आएगा ही। आपने देखा होगा, ये हमारी बातें नहीं है, आपके भी जो ये थे संवाददाता थे उन्होंने भी बहुत चीज़ों को बताया है और जनता खुद, वहाँ के अभ्यर्थी खुद बता रहे हैं, वो सबूत खुद दे रहे हैं, ले जाकर जमा कर रहे हैं। जब उनसे सबूत मांगा जा रहा है तो सबूत दे रहे हैं। एक तो सबूत मांगने की आवश्यकता नहीं थी, उनका काम है निरीक्षण करना, उनका काम है सही तरीके से एग्जाम करना, उनका वो आयोग का काम है, पर वो कर नहीं रहे हैं। करने के बाद जब आरोप दे रहे हैं, जब सबूत दिए जा रहे हैं तो सबूत लेने के लिए वो नहीं मौजूद है, अपने अधिकारी को लगा देते हैं। और सबूत के बावजूद जो जांच एजेंसी है, वो जांच एजेंसी जो खुद चोरी कराता है उसी को आप बिल्ली को दूध का रक्षा करने के लिए दे रहे हैं। जो खुद चोरी कर रहा है, खुद जेएससी के लोग इसमें मिले हुए हैं, उसको आपने जांच एजेंसी कराया। दूसरा, फॉरेंसिक जांच की बात कर रहे हैं। ये फॉरेंसिक जांच में एक्सपर्ट होते हैं, वो जांच करते हैं, पर जिनको टेक्निकली इनकी जानकारी नहीं हो और उनको जांच दिया जाए तो इसका मतलब सीधा सीधा साफ है कि इसमें गड़बड़ झाला है, इसमें अभ्यर्थियों के साथ धोखा दिया जा रहा है और नौकरियों को बेचने का काम किया जा रहा है। इसके कई उदाहरण आ रहे हैं। आप देखे होंगे कि एग्जाम में इसके एग्जाम में हूबहू क्वेश्चन को मिलना, 2018 के, 2015 के, 16 के 16 पत्र क्वेश्चन प्रश्न सेम टू सेम हूबहू इसमें आना, 2016 के प्रश्न पत्र हूबहू इसमें 20-20 आना। तो ये सब चीज़ों को दिखाया जा रहा है। और सिर्फ जेएससी की बात नहीं है, आप जेपीएससी की बात कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले आप ही ने बताया कि अभी 2-2 बार एग्जाम कैंसिल हुए, तो आपकी आयोग, आप यहाँ सरकार में बैठे हुए, आपने कैंसिल किया है। आपको लगा कि ये गलत हुआ है तब कैंसिल किया, 2-2 बार गलत किया, कैंसिल किया, तीसरी बार भी उन्हीं को जांच करने आप दे रहे हैं। राज्यपाल महोदय ने भी इनको आग्रह किया है कि जांच कराए, पर हमें नहीं लगता जो व्यक्ति खुद में इतना दोषी है और खुद वो चाह रहा है कि अपनी नौकरियों को बेच दे, तब ये हमें लगता है कि ये पारदर्शिता लाना चाहिए और बिना पारदर्शिता लाए ये संभव नहीं है। इसका कारण ये है कि इसके पहले भी लैब टेक्नीशियन का एग्जाम हुआ। लैब टेक्नीशियन में आपने देखा होगा कि ऐसे जो 50 प्रश्न जो इसने हल किया उसको ना देते हुए जिसने 50 प्रश्न कम हल किया उसको नौकरी देना, उसको नौकरी देने के साथ साथ उसके गृह जिला में अपॉइंटमेंट करना, उसके गृह गांव में अपॉइंटमेंट करने का मामला आया। मुख्य बधिर को जिस कोटे से नौकरी देना था, वहां जो स्वस्थ व्यक्ति हैं, जो बोलने चालने में स्वस्थ हैं, उनको आप नौकरी देना, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? आप बच्चों का भविष्य खत्म कर रहे हैं। आप उस पाद सिपाही में भविष्य बच्चों को बहाली लेने की प्रक्रिया ऐसी रही कि कितने लोग मौत के गले लगे। तो ये युवाओं को ठगने का काम और युवाओं के साथ विश्वासघात करने का काम और युवाओं का हत्या करने का काम ये सरकार कर रही है, जो बहुत ही दुखद है। और अविलंब इसके लिए मुख्यमंत्री जी को भी माफी मांगनी चाहिए और दोषी व्यक्ति को तुरंत कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई करके जेल भेजना चाहिए। दोषी व्यक्ति पर कानूनी कार्रवाई कर उसे जेल भेजना चाहिए। परवाज, एक तरफ दोषियों की खोज की जा रही है, दूसरी तरफ जो छात्र अपना दुख दर्द लेकर जा रहे हैं उनको रोकने के लिए निषेधाज्ञा लगाया जाता है। निषेधाज्ञा जारी है, 2 तारीख तक निषेधाज्ञा लगी रहेगी। 100 मीटर की परिधि में छात्रों को एक साथ होकर अंदर भी नहीं जाना है, बात भी नहीं करना है। ये तुगलकी फरमान है या ये वास्तव में इसकी जरूरत है? क्या छात्रों ने अभी तक कहीं कोई हिंसक प्रदर्शन किया? ऐसी कोई जानकारी अभी तक हमारे पास नहीं आई है। छात्र शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं और जांच की मांग कर रहे हैं। अभिषेक, देखिए, शासन का मतलब भी समझना चाहिए। शासन जब ये आई थी, लोकतंत्र की खूबसूरती है भारत में, लेकिन ये सरकार जब आई ना तो राजशाही शासन लेके आई थी। राजशाही शासन अब तानाशाही शासन में तब्दील हो गई है, जिसका सिर्फ और सिर्फ उदाहरण देखिए, युवाओं का जो रोष अभी जो सड़क पर है वो दिखाई दे रहा है कि सरकार का। आज देखिए, आपके चैनल के माध्यम से ही पता चला कि माननीय मुख्यमंत्री किस तरह से बोल रहे हैं मीडिया ट्रायल। ये क्या मीडिया ट्रायल हो रहा है? 6 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी पार्टिसिपेट किए थे एग्जामिनेशन में और वो सबूत भी दे रहे हैं, जहां अधिकारी सबूत लेना नहीं चाह रहे हैं। और आज माननीय राज्यपाल जी के आदेशानुसार कमेटी बन गया, लेकिन कमेटी बना तो उसमें भी एक दागदार जो छवि के लोग हैं वही सम्मिलित है। इसके बावजूद भी युवाओं जिस तरह से ठगे गए, ये तो युवाओं के नाम पे ही ना सत्ता पे आए थे।
लेकिन जिस तरह से इनका जिस तरह का जो कार्यशैली है, जिस तरह से युवाओं को ये ठगने का काम कर रहे हैं, इसके लिए युवा तो सड़क पर आ ही गए हैं। लेकिन इनकी देखिए मंशा, देखिए सीधे सीधे आरोप लगा देते हैं मीडिया ट्रायल। मीडिया ट्रायल तो ये कर रहे हैं, विज्ञापन दे रहे हैं, विज्ञापन तंत्र में जीना चाह रहे हैं, हकीकत में जीना नहीं चाह रहे हैं। अगर युवा अगर इस तरह का चीज़ को अगर सबूत के साथ लेके आ रहे हैं तो इस पे कार्रवाई करनी चाहिए, इसको देखना चाहिए, इस पे निष्पादन की तरफ जाना चाहिए। या आप युवाओं को छोड़ दिए हैं सड़क पर। जो युवाओं का जो ख्वाब टूटा है, लेकिन हौसला तो नहीं टूटा है। ये हौसला ही देखिएगा ये सरकार को तोड़ के उखाड़ के फेंकेगी, क्योंकि ये युवा देखिए स्नातक के बाद से बहुत परिवार का एक सपना रहता है कि हमारे बच्चे जाएं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में और उसमें अपना एग्जामिनेशन दें और उसके बाद एक नौकरी में जाए, ताकि उनका एक जीवन यापन अपना स्टार्ट हो सके, अब राज्य के प्रति सोच सके, परिवार के प्रति सोच सके। लेकिन ये सरकार देखिए जब ना तब कहीं ना कहीं से युवाओं पे ही प्रहार करते आ रही है, अब हमेशा वही चीज़ करते आ रही है। अब देखिएगा तो इसकी जो भी अगर दिखना है, इनकी जो प्रॉस्पेरिटी अगर देखना है तो ये मीडिया ट्रायल खुद कर रहे हैं, ये विज्ञापन के माध्यम से दिखाई दे रहे हैं। सालों ये खंबे पे टंगे रहे हैं, लेकिन वो आखिर ये स्टूडेंट कहाँ जाएंगे बात लेके? अगर सड़क पर जाएंगे, अगर कुछ आंदोलन करेंगे तो ये तो सरकार ये प्रूफ भी कर दिए सड़क पे युवाओं को गोली मार के भी। तो इस सब चीज़ को देखना होगा। लेकिन ये सरकार जो तानाशाही है, तो तानाशाही को उखाड़ फेंकने के लिए युवा तो करते हैं अपने अतिथियों का। एक बार फिर चलते हैं रियाज अहमद साहब के पास। रियाज साहब, मीडिया ट्रायल की आपने बात कही थी कि मीडिया ट्रायल चल रहा है, अखबारों में हर दिन सरकार के भी विज्ञापन छपते हैं। हेमंत सोरेन सरकार का कहना है ये बात कि मीडिया ट्रायल चल रहा है, तो खबरें भी तो दिखेंगी ना। जो सत्ता के पक्ष में होता है वो भी हर मीडिया वाले दिखाते हैं कि भाई सरकार अबुआ आवास योजना का क्रियान्वयन कर रही है, सरकार मैया समान योजना की घोषणा कर रही है, इतने लाभुकों को डीबीटी के माध्यम से पैसा भेजा गया, सब चीज़ तो मीडिया दिखाती है सर। उस समय तो मीडिया ट्रायल कोई नहीं कहता। आज अगर छात्रों को लेकर मीडिया ये दिखा रही है कि आक्रोशित हैं छात्र कह रहे हैं कि परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक हुआ है, क्वेश्चन का पैटर्न सेम था, सेम क्वेश्चन भेज दिए गए, 2019 और 2022 के क्वेश्चन को हूबहू उतार दिया गया। यूपीएससी के माफ कीजिएगा यूपी में जो सीजीएल की परीक्षा हुई थी उसके क्वेश्चन ले लिए गए, और जो आंसर शीट मिला परीक्षा से 1 घंटे पहले का, हालांकि उसकी फॉरेंसिक जांच होनी चाहिए, न्यूज़ 11 उस वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन उस आंसर शीट में 7:30 बजे का समय है। तो जब इतने सारे सबूत हैं और विरोध में छात्र हैं, तो क्या मीडिया अपना धर्म ना निभाए, मीडिया ट्रायल कहला के चुप हो जाए? देखिए ऐसा है कि अभी हमारे भाई साहब बोल रहे थे कि हेमंत सोरेन सरकार को माफ़ी मांगनी चाहिए। नीट की परीक्षा जो लीक हुई थी उस पर प्रधानमंत्री जी माफ़ी मांगे क्या? छात्रों के भविष्य से खेलना वो बीजेपी जानती है, कैसे भविष्य से खेलना है, कैसे 2 करोड़ नौकरी का वादा करके युवाओं को ठगना है, कैसे युवाओं को रोड में परेशान करना है, कैसे युवाओं से नौकरी छीन लेना है, कैसे जिन जिन वादों को करके हम सत्ता में आए थे उन वादों को पूरा नहीं करना है। तो इसे बीजेपी से अच्छा और कोई नहीं जानती है। आप देख सकते हैं कि आए दिन हम तो बोल रहे हैं, हम किसी पक्ष से शायद प्रवक्ता है, लेकिन हम इस बात को भी बोल रहे हैं कि पेपर लीक नहीं होनी चाहिए, बच्चों की भविष्य के साथ नहीं खेलना जाना चाहिए। लेकिन अभी तक पूरे सबूत नहीं मिले हैं। अब जब सबूत नहीं मिले हैं और उस पर हाय तौबा मचाना, ये कहाँ तक कि ये है? ये अगर सबूत मिले होते, अगर ठीक है, अगर सबूत मिले हैं तो इस पर हम लोग भी बोलेंगे कि भाई इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए और जो दोषी है उनको सज़ा मिलनी चाहिए। मैं इस पक्ष में हूँ और इस पक्षधर में हूँ, लेकिन हम बीजेपी के जैसा नहीं बोलते हैं जो इनके शिक्षा मंत्री बोल दिए कि नहीं कोई घोटाला हुआ ही नहीं, कुछ मिला ही नहीं। मीडिया के सामने इतनी सारी बातें आ गई और शिक्षा मंत्री उस पर क्या बयान देते हैं, ये भाजपा के लोगों को सोचना चाहिए। बड़ी बड़ी बातें करने से और बड़ी बड़ी बातों को कहने से नहीं होता है। महंगाई की बात ये करते हैं, लेकिन महंगाई किस चरम पर है ये जानते हैं। गैस सिलेंडर का बात करने वाले 300-350, आज 1100-1200 का रुपये सिलेंडर है। तो बहुत सारे पेट्रोल डीजल कम करने की बात कह के सत्ता में आने वाले पेट्रोल डीजल का रेट किस तरह से बढ़ा है, इनसे बेहतर कोई नहीं जानता है। तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लड़ाने की बात करते हैं, लेकिन जब इनकी बात आती है तो ये कहाँ चले जाते हैं? नीट की परीक्षा 2024 में जो हुआ था, इनके शिक्षा मंत्री जैसा हम लोग नहीं बोल रहे हैं ना, हम तो बोल रहे हैं यहाँ बैठ के किसकी जांच होनी चाहिए और जांच के लिए टीम भी गठित हुई है।
लेकिन जिस बात की, जिस सबूत का हम अभी बोल दे कि नहीं भाई वो छात्र लेके आए, वो पूरा प्योर सबूत है और यही सही है और जो मिला है वो सब कुछ ठीक ठाक है, ऐसा बोलना पॉसिबल है क्या आपके और मेरे लिए? तो जांच कमेटी गठन हुई है, सरकार उसको देख रही है, जेएसएससी उसको देख रही है, वो अपने तरीके से अपना जांच करेगी। आपके और मेरे हाय तोमा मचाने से नहीं होगा, लेकिन विरोध उतना ही करना चाहिए साहब जितना एक सीमा है। इतना भी विरोध मत कीजिए विपक्ष में बैठ के जिससे राज्य का नुकसान हो, जो यहाँ के छात्रों का नुकसान हो, ये समझना होगा। रवाद, आप कुछ बोलना चाह रहे थे? मैं बोलना चाह रहा था अभिषेक, देखिए विषय को किस तरह से आप भटकाना चाहते हैं। ये भाई साहब आए थे, आप टॉपिक देख के ही बुलाए थे, जब इनको खुद पता नहीं है कि कोई संस्था से शायद लगा के जब बोल रहे हैं शायद हम प्रवक्ता हैं, तो इनके बातों को हम कैसे आप आगे लेकर ड्रिवन करेंगे? युवाओं का मामला है, युवाओं का मामला है। 6 लाख से ज्यादा हमारे साथी मित्र अच्छी बात कर, अगर की बात हो रही तो ऑथेंटिक माना जाए क्या? नहीं, एक छोटा सा एग्जांपल नहीं, अगर मगर की जो बातें होती है, नहीं इतनी आप सुन लीजिए। मैं सुन रहा हूँ, पहले सुन लीजिए, मैं सुन रहा हूँ परवाज भाई, प्यार से सुने थे। युवाओं का बात है, ठीक है, भविष्य का बात, युवाओं का छलने का काम आप लोगों ने कितने अच्छे से किया है। दारू मुर्गा देके आंसू पार्टी ने इससे अच्छा कोई नहीं जानता है। अरे युवाओं का भविष्य जिस तरह से आप लोगों ने बर्बाद किया है इस प्रदेश में, आप सुन लीजिए, सुन ले रहे हैं। अगर सुनने में आप में अगर नहीं है ना, सामर्थ्य नहीं है, तो उस तरह का चीज पे नहीं आना चाहिए। युवाओं की बात हो रही है, आपके पूर्व अध्यक्ष भी बोल रहे थे कि परेशान करने की बात हो रही है, युवाओं की बात हो रही। अरे परेशान हो रहे हैं, माँ बाप से दूर होकर युवा सड़क पे खड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं। वो सबूत लेके जब जाते हैं अध्यक्ष के पास तो वो उनसे मिलते नहीं है, अधिकारी मिलते नहीं है। आप कमेटी का बोल रहे हैं गठन किए, कमेटी के अधिकारी से नहीं मिले क्या? रिपोर्ट दिखाएंगे, अधिकारी वो टेंटेटिव आदमी है। किस एजेंसी को आप लोग बचाना चाह रहे हैं? किस एजेंसी को? एजेंसी आपके लिए प्रिय है कि झारखंड की जनमानस प्रिय है? आप बताइए ना। आप शासन में है ना, आप बोलते कि एजेंसी को हम तुरंत आप शो कॉज करते, उस चीज को दिखाते, ये दिखता ना कि आप शासन में है। आप शासन में आप किसको बचाना चाह रहे हैं? आप युवाओं का बलि लेना चाह रहे हैं क्या? आप युवाओं को सड़क पे गोली मारना चाह रहे हैं क्या? आप इसी के लिए आप बोल रहे हैं कि आप शायद और ईर्प लगा रहे हैं? आपको स्पष्ट होकर बोलना चाहिए कि हम युवाओं के साथ है, युवाओं के साथ जो कदाचार है, इस तरह का जो शायद आपने मेरा बयान को नहीं सुना, मैंने क्या बोला आपने नहीं सुना। अगर सुने होते तो इस बात को नहीं बोलते। नहीं, आप और हम आंसू जैसा नहीं, आंसू पार्टी जिस तरह सुन लीजिए। अरे हमारे मैं जिस धरती से आता हूँ रामगढ़, सुन लीजिए, दारू मुर्गा का जिस तरह से बात और काम करती है आंसू पार्टी चुनाव में, ये बेहतर कोई नहीं बता सकता है। युवाओं के लिए ही है जाना जाता है, युवाओं का तेवर के लिए जाना जाता है। एक युवाओं के साथ नाइंसाफी होगी, आंसू पार्टी डट के खड़ा रहेगा। देखिए, चलिए बिना जसवाल जी बात कर ले। भाई साहब का एक क्वेश्चन था, भाई साहब ने बताया कि जांच होनी चाहिए, जांच की कमेटी है, भी मान रहे हैं, ये भी मान रहे हैं कि गलती हुई है इसलिए हो रहा है। गलती हुई है, 2 बार पहले से एग्जाम कैंसिल हुई है। उस कैंसिल होने का कारण सरकार का दायित्व तो बनता है कि वो कैंसिल कैसे हुआ। अगर वो सही था तो कैंसिल नहीं करना था, अगर गलत है तब आपने कैंसिल किया, अगर कैंसिल किया तो उसके पीछे दोषी कौन व्यक्ति हैं उसको देखना चाहिए, पहला। दूसरा, आपने ब्लैकलिस्टेड एजेंसी को आपने काम धराया, क्या आवश्यकता थी कि आपने ब्लैकलिस्टेड एजेंसी को काम दिया? यह जांच का विषय है, क्यों नहीं इसको जांच किया गया? तीसरा विषय यह आता है कि जब आप जेसीसी के एक चेयरमैन, जब आप बूथ ये सबूत मांगते हैं तो आपको जब सबूत लेकर जाते हैं तो वो खुद गायब नजर आते हैं और आपके अधिकारी वहां मजबूरी में उनके सामने। फिर राजनीति की बात यहाँ कर ही नहीं रहा हूं मैं, राजनीतिक फिर मेरे आपकी बात को मैं बहुत गंभीरता से सुन रहा था, अभी सुनने का आदत डाले। अब बात पूरी कर लो। आप देखिए उनको, वो पॉइंट को अब मैं बताना चाह रहा हूं कि वो खुद गायब नजर रहे। दूसरा, जो जेएसएससी खुद संलिप्त है उसको आप जांच की बात करते हैं, जिसको फॉरेंसिक जांच की बात कर रहे हैं, और जो सदस्य बनाते हैं उसमें कोई भी फॉरेंसिक एक्सपर्ट नहीं है। आप इतनी बातों को देख लीजिए। इसके अलावा झारखंड में छलने की बात कर रहे हैं, युवा विरोधी बीजेपी की बात कर रहे हैं। बीजेपी विपक्ष में है, चीजों को लाना उसका धर्म बनता है, युवाओं की बात उठाना इसका धर्म बनता है। हम अपनी धर्म को दायित्व पूर्वक निभा रहे हैं। दूसरी चीज, आप आज ये अभी आपने देखा होगा हेमंत सोरेन ने जिस तरह से युवाओं को छलने का काम किया है। उन्होंने बोला था कि 5 लाख प्रत्येक साल युवाओं को 2 करोड़ नौकरी देंगे।
मैंने नहीं कहा था, 2 या करोड़ कोई नौकरी। पार्टी कांग्रेस बीजेपी नहीं कहा था। हेमंत सोरेन एज ए मुख्यमंत्री बोले थे, इंडी गठबंधन के मुख्यमंत्री बोले थे, और वो गायब। अगर मैं नहीं दूंगा तो स्नातक को 5,000 रुपया दूंगा, स्नातकोत्तर को 7,000 रुपया प्रति माह दूंगा। ये सब चीजें को भूल जाना, इससे बड़ा ठगा हुआ युवाओं को महसूस क्या होगा। चौथी बात, आप आइए उत्पाद सिपाही पे, आप 58 महीना गुजर गए, 2 महीना बाकी हैं चुनाव के, आप उत्पाद सिपाही की बहाली निकालते हैं। बहाली निकालने में जो 18 मौतें हुई हैं, इसका जिम्मेवार कौन है? इसका हत्यारा यही सरकार है, ये राज्य सरकार ने हत्या किया उसका। उस बच्चों के परिवार को देखिए, वो बच्चा कोई हेमंत सोरेन के लिए नहीं आया था, वो बच्चा अपनी नौकरी के लिए आया था, वो कोई राजनीतिक दल से नहीं था, वो अपने भविष्य बनाने के लिए दौड़ा था। जो इस सरकार, राज्य सरकार ने उसको भविष्य का, उसका गला घोटने का काम किया। इससे बड़ा हत्यारा पूरे भारत में कोई सरकार नहीं मिलेगा। युवाओं को इससे बड़ा हत्या करने वाला कोई सरकार पूरे इतिहास में नहीं मिला। ऐसी सरकार, और उसमें भी जांच की स्थिति नहीं है। और पहले से ही मुख्यमंत्री को यह बोलना कि मीडिया ट्रायल चल रहा है, मतलब पहले से ही आप अपने पक्ष का बचाव कर रहे हैं। अरे आप जांच करवाइए, जांच एजेंसी से करवाइए, जो दोषी उसको जेल भेजिए, उस पर कानूनी कार्रवाई करिए। देश कानून से चलता है, बड़बोलेपन से नहीं चलता है। 58 महीने तक कुछ नहीं किए, 2 महीना में आपको सब याद आ गया। इससे गंदा राजनीति नहीं हो सकता है। कुछ चीजें राजनीति से परे होती है, उस चीजों पर आप युवाओं को नहीं तौल सकते। युवा का भविष्य खतरे में चल जाएगा, उम्र चले जाएगा, वो भर नहीं सकेंगे एग्जाम। उनके एक एक फॉर्म भरने में 2-2, 3-3 हजार रुपए लगते हैं। कई बार आप फॉर्म भरवा कर उसको कैंसिल करने का काम करते हैं। क्या युवा कहां से पैसा वो जुगाड़ कर पाएगा? वो माँ बाप का बेटा जो यहां आकर अलग से पढ़ाई करता है, कोचिंग करता है, तैयारी करता है, दिन रात मेहनत करता है कि हम अपने घर का लाठी बनेंगे, अपना भविष्य बनाएंगे, उसको आपके द्वारा हत्या किया जा रहा है। वो उत्पाद सिपाही में दौड़ रहा है और मौत को गले लगा रहा है। इससे बड़ा शर्म की बात नहीं हो सकती। और उसके बाद आप बोलते मीडिया ट्रायल चल रहा है, उसके बाद बोलते हैं कि हम धोखा नहीं दे रहे, आपने वादा किया और आप मुंह कर रहे हैं। ये बोल सकेंगे क्या हेमंत सोरेन ने? वो वीडियो क्लिप है आपके सामने, मीडिया नहीं दिखाया है। मीडिया के सामने उन्होंने बोला है कि हम 5 लाख हर प्रत्येक साल नौकरी देंगे, नहीं देंगे तो 5,000 और 7,000 भत्ता देंगे। आप मुकर गए। अब इससे ज्यादा मजाक क्या बनेगा? आप 2-2 बार कैंसिल जेएसएससी का एग्जाम करा रहे हैं, सीजीएल का एग्जाम कैंसिल करा रहे हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं गलत आपको भी पता है हुई है, तब करा रहे हैं। तो गलत हुई है तो उसको दोषी व्यक्ति को क्यों नहीं अभी तक सजा मिला? और तीसरी बार भी जांच उसी को करवा रहे हैं जो दोषी व्यक्ति है। इससे क्लियर क्या मिलेगा आपको? और साफ साफ नजर आ रहा है कि राज्य सरकार अपने सीटों को बेचने का काम कर रही है, पैसा जुगाड़ करने का काम कर रही है। इसका उदाहरण आपने देखा होगा कि मुख्य बधिर के सीट पे बोलने वाले, सुनने वाले अच्छे अभ्यर्थी को, जो स्वस्थ व्यक्ति है, उसको बहाली करना, इससे बड़ा गंदा मजाक क्या होगा? और कंप्लेन करने के बाद उस पर कार्रवाई नहीं करना, इससे बड़ा प्रूफ क्या मिलेगा आपको? आता हूं आपके पास, एक बार रियाज साहब के पास चलता हूं। रियाज साहब, आप कुछ कहना विचार रहे थे, लेकिन एक सवाल भी मेरा साथ ही में ले लीजिए आप। बिल्ली को दूध की रखवाली करते आपने कब देखा है? जब जीएसएससी पर ही आरोप है कि प्रश्न पत्र लीक हुआ है, तो निश्चित तौर पर जीएसएससी का ही कोई इन्वॉल्व होगा उसमें। तो फिर बिल्ली भला दूध की रखवाली कैसे करेगी कि जीएसएससी ने ही 3 सदस्यीय कमेटी बना दिया? सरकार या शिक्षा विभाग कमेटी बनाती, क्योंकि लाखों छात्रों के भविष्य का सवाल है। पहला तो सवाल यह हो गया कि 6,40,000 छात्रों ने फॉर्म भरा, लेकिन परीक्षा 3,05,000 छात्रों ने दिया। आपके इंटरनेट बैन के कारण छात्र अपना एडमिट कार्ड और वगैरह वगैरह डाउनलोड ही नहीं कर सके, तो 50% रेशियो आपने वहां गिरा दिया। अब आपने जो जिसपे आरोप है, जो आरोपों के घेरे में है, जीएसएससी अपने ऊपर लगे आरोपों की जांच करने के लिए कमेटी बना रही है। उस एसआईटी का क्या हुआ जो इससे पहले वाली परीक्षा की जांच कर रही है? और उसी एसआईटी को क्यों नहीं दे दिया गया जो एसआईटी अभी ऑलरेडी जांच कर रही है, फाइनल रिपोर्ट नहीं सौंपी है जिसने? रियाज साहब, नीट 2024 की जो परीक्षा हुई थी साहब, करूं आपको रोकूं या मैं कुछ बोलूं, या आप फिर बोलेंगे कि आप मुझे बोलने नहीं देते? सर, आप पहले जीएसएससी सीजीएल पे बता दीजिए। 3 मिनट जीएसएससी सीजीएल पे बताइए, उसके बाद चौथे मिनट से आप नीट पे बोलिए। नहीं, ठीक है, हम तो एकदम मैं आपको 5 मिनट बोलने दे रहा हूं सर, आप बोले, लेकिन पहले जीएसएससी सीजीएल से मैं ये सोच के आऊं कि आप जो बोलेंगे, आप जो बोलवाना चाहेंगे, नहीं, हम तो वही आपको बोलेंगे। बोलना होगा मुद्दे पर ना सर, क्योंकि छात्र देखते हैं। नहीं, तो छात्र देखते हैं तो साहब, तो फिर नीट परीक्षा किसका था? जो छात्र जीएसएससी सीजीएल के देख रहे हैं, वो कांग्रेस के प्रवक्ता साहब अभी जो बता रहे हैं, आप सुनिए ध्यान से।
अब बोलिए रियाज साहब। हम लोग तो जांच कमेटी भी गठन करते हैं। आपने नहीं किया, जेएसएससी ने किया। अरे सुनिए तो साहब, हमारी सरकार में वो जो जेएसएससी ने किया, इन्होंने नीट 2024 की परीक्षा इन्होंने क्या किया, इन्होंने बताया कि सरकार जेएसएससी को चला रही है, ये खुद मान रहे हैं। विनय जी, उनको बोलने दीजिए। ये खुद मान रहे हैं। मैं ये चाहता हूं कि जो जेएसएससी सीजीएल के परीक्षार्थी हैं, लाखों परीक्षार्थी सड़क पे हैं, वो सुने एक बार कि रियाज साहब क्या कह रहे हैं, और मैं इस पॉइंटर को बड़ा बोल्ड करके दिखाऊंगा भी। बताएं रियाज साहब, आप नीट पे आरोप लगाएं, आप बोलें जो आपको कहना चाहते हैं। 2024 की जो नीट की परीक्षा हुई, उसमें शिक्षा मंत्री का जो बयान आया, उस झारखंड की नहीं पूरे देश की शिक्षा मंत्री का जो बयान आया, उस बयान से आप क्या सबक लेते हैं? सीजीएल आप देख लीजिए, आप देखिए अभी बहुत बात, यही भाजपा का चरित्र है। जैसे विनय जी, एक बार हम बोल रहे थे तो हमको चरित्र सिखा रहे थे, इनको एक बार और बात फिर पूरी कर लेने दे। बातें होंगी, अभी समय काफी हमारे पास, बातें होंगी, इनको नहीं सुन तो ले कि ये तभी भी, इससे पहले भी जब मैं रियाज साहब पास गया था, उन्होंने नीट पर सब कुछ बोल दिया है। अब नया क्या बोलेंगे नीट पर, मैं वो सुनना चाहता हूं। हाँ, मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि ये जो अभी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, जेएसएससी ने अपनी टीम को गठित किया है। अभी साहब देख रहे हैं कि वो प्रूफ कितना सही है, कितना गलत है। उसके बाद ना अभी हम लोग उस पर ये लेंगे, एक्शन लेंगे कि क्या करना नहीं करना। अगर सब कुछ तो अगर कोई संस्था है और वो एग्जाम लेती है, उस पर कोई आरोप लगते हैं, तो कमेटी तो गठन वही कर रही है ना, कि भाई आप इसको जांच कीजिए। अब जांच में सही आता है, गलत आता है, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि क्या होता है क्या नहीं होता। लेकिन इसका इतना मीडिया ट्रायल करना, हाय तौबा मचाना कि नहीं भाई ये सबूत है, ये सबूत है, ये सबूत है, क्या आप बोल सकते हैं ये जो बोल रहे हैं ये सही सबूत है? आप बोल सकते हैं कि ये गलत सबूत है? हाँ, हम बोल रहे हैं गलत सबूत है। आप बोल रहे हैं? हाँ, हम बोल रहे हैं गलत सबूत है। ऑन रिकॉर्ड ले लीजिए रियाज साहब की बात को। गलत सबूत है। रियाज साहब बोल रहे हैं गलत सबूत है। जो अगर आप सही सबूत नहीं बोल सकते, सुन लीजिए मेरी बात को। एक मिनट रुकिए, इसमें कोई मतलब नहीं है। देखिए ये सब बातें अगर आप किसी को मानने को तैयार नहीं है, आप किसी को मानने को तैयार नहीं है ना साहब, आप किसी को मानने के लिए तैयार नहीं है। सवाल आपसे बहुत छोटा था, बोले ना, आप मानने के लिए तैयार नहीं है। आप मीडिया ट्रायल कर रहे हैं। किसको मीडिया ट्रायल बोलते हैं रियाज साहब? अरे ये किसको नहीं परवाज साहब, आप अबू आवास में जो कर रहे हैं वो मीडिया ट्रायल नहीं है। आप मैया सम्मान योजना में जो कर रहे हैं वो मीडिया ट्रायल नहीं है। आप हर दिन गमछे पे तीर धनुष का फोटो लगवाकर जो होर्डिंग और बैनर लगवाए हुए हैं वो मीडिया ट्रायल नहीं है। मीडिया ट्रायल है। उसको क्या कहते हैं? वो मीडिया ट्रायल है। आप मुझे बताइए, मैं मीडिया पे 20 साल से काम कर रहा हूं, मुझको मीडिया ट्रायल का मतलब बता दीजिए, क्या है मीडिया ट्रायल? नहीं, वो मीडिया ट्रायल है। क्या है मीडिया ट्रायल? आप बताइए ना। आप सबूत मिल गए क्या? जेएसएससी के जो पेपर लीक हुए हैं वो सबूत है क्या? आप आंकड़े जारी कर रहे हैं क्या अखबारों में? क्या कितने अबू आवास दिए आपने आंकड़े जारी किए कि मैया सम्मान योजना में कितने लाभुकों के खाते में पैसे चले गए? फिर कहां से चला रहे हैं आप सरकार है साहब, आपके पास तो सारा डाटा है, आप क्यों नहीं डाटा जारी कर दे रहे हैं? हमने आंकड़े दिए साहब, कितना मैया योजना में कितने खाते पे पैसे गए हैं, कितना खातों में, ये भी आंकड़े दिए हम लोगों ने। एक बार ध्यान से देख लीजिए। अगर मैं किसी चीज पर बोलूं रियाज साहब, तो ये जान लीजिए कि मैं प्रतिदिन पढ़ता हूं। रवैया पे आ जाती है ना, तो उस मैं प्रतिदिन मैं आपको उलझाना नहीं चाहता। मेरा सवाल आपसे रियाज साहब बहुत छोटा सा है कि आप भी ये बात जानते हैं, मैं भी ये बात जानता हूं कि थाने के भीतर अगर हत्या हो जाए उस हाजत में, और उसी थाने को जांच करने के लिए दे दीजिएगा। कैसी सरकार सर, कैसे काम करवा रहे हैं? जेएसएससी का मामला है, जेएसएससी विवाद में है, छात्र सड़क पर उतरे हुए हैं, छात्रों का 3 लाख छात्रों का कोई अस्तित्व नहीं है सरकार के लिए कि आप जेएसएससी ही जांच करेगी मामले की, और जेएसएससी में बाहर का कोई सदस्य नहीं है। आप किसी सेवानिवृत्त न्यायाधीश को जांच दे सकते थे, आप कुछ नहीं कर सकते थे, तो इतना तो आदेश दिया जा सकता था सर सरकार की तरफ से। आप एसआईटी जांच ऑलरेडी आपकी कर रही है जेएसएससी पर, उस एसआईटी को जांच आपने क्यों नहीं दे दिया जो आपने उनको दे दिया जिनको पर आरोप है, मधुमिता पर, जिन लोगों पर आरोप है, जो आरोपों के घेरे में है? रियाज साहब देखिए, मैं एक बार फिर बोल रहा हूं कि अभी सब कुछ सही और सब कुछ गलत कहना कहीं ना कहीं जल्दबाजी होगी, और इस जल्दबाजी में किसी तरह का बयान मैं नहीं देना चाहता एक लाइन में जी। और एजेंसी का दबाव इसी को कहा जाता है अभिषेक। देखिए, एजेंसी हम पे दबाव बनाएगी क्या? अगर इनके प्रति, अगर युवाओं के प्रति अगर इनके हम पे दबाव बनाएगी क्या? तो ये बोलते नहीं। झूठ बोला। सुनिए, भारतीय जनता पार्टी जैसा हम झूठ नहीं बोल रहे हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी जैसा बड़ी बड़ी बातें नहीं कर रहे हैं। अगर 2 करोड़ नौकरी, स्मार्ट सिटी, महंगाई कम करना, उसमें कुछ नहीं हुआ। नीट परीक्षा 2024 में इनका शिक्षा मंत्री आके क्या बोलते हैं भाई? एजेंसी को शिक्षा मंत्री क्या बोलते हैं? कोई लीक पेपर लीक नहीं हुई है।
परवाज कोई साहब- पेपर लीक नहीं हुई है। क्या बोलते हैं इनके एक शिक्षा मिनट मंत्री? नहीं, रियाज साहब ने ठीक बोला, कोई टिप्पणी नहीं कर। 7 बजे ये कमेटी गठित होने की जानकारी, 7 नहीं 5 बजे, माफ कीजिएगा, 5 बजे जानकारी साझा की गई कि एक कमेटी बनी है, चिट्ठी जारी की गई है, जीएसएससी ने कमेटी बना डाली। लेकिन मेरा सवाल आपसे यह है कि शिक्षा विभाग मौन क्यों है? परवाज, शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्री काफी संवेदनशील है, ऐसा नहीं है वैजनाथ राम को संवेदनशील माना जाता है जो शिक्षा मंत्री है वर्तमान में, तो आखिर संवेदनशील क्या कारण है कि वैजनाथ राम साहब खामोश हैं? अभिषेक, वही तो बात बार बार बोला जा रहा है, आप भी वही बात बता रहे हैं। जो कमेटी में आए हैं, चाहे सुधीर गुप्ता हो, मधुमिता जी हो, चाहे अरविंद जी हो, इनमें जब इस तरह का जब बात हो रहा है, कमेटी बना है, जब कमेटी खुद दागदार है, जो पहले का पिछला जब इनका साथ में आरोप लगा हुआ है, फिर भी ये कमेटी बनती है, तो इसका निष्कर्ष क्या निकलेगा? आप बोल रहे संवेदनशील, संवेदनशील अगर होते तो राज्य सरकार के मुखिया इस तरह से बात नहीं बोलते कि मीडिया ट्रायल हो रहा है। शिक्षा मंत्री खुद आगे आके बोलते हैं कि युवाओं की बात है, झारखंड की भविष्य की बात है, इस पे वो आगे आके बोलते हैं। ये तो सीधे सीधे दिख रहा है कि आपके टीवी स्टूडियो में भी जो प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, वो भी बोलने से बचना चाह रहे हैं। जिस तरह से सरकार में जो बैठे हुए वो भी बचना चाह रहे हैं। कहीं ना कहीं एजेंसी का दबाव है, तभी तो दबाव के माध्यम कोई से एजेंसी के दबाव में हमारी सरकार नहीं चल रही है, कोई एजेंसी के दबाव में नहीं है। पता नहीं, अदानी और अंबानी की सरकार नहीं है कि अदानी साहब कुछ बोल दिए उस पे हम काम कर लिए। अदानी साहब कह दिए तो इतने बिजनेसमैन के लोन माफ कर दिए। इंटरनेट अदानी और अंबानी की सरकार नहीं चल रही है साहब, यहाँ आदिवासी और मूलवासी की सरकार चल रही है। स्तरीय जांच होनी चाहिए। आदिवासी और मूलवासी इसके लिए युवाओं के साथ हम लोग को अगर सड़क पे उतरना पड़े तो हम लोग उतरेंगे, क्योंकि युवाओं की भविष्य की बात है, झारखंड की भविष्य की बात है। चलिए विनय जायसवाल साहब, क्या मानते हैं जीएसएससी को जांच कमेटी गठित करने का कितना अधिकार था? एक तरफ छात्र हाईकोर्ट जाने की बात कर रहे हैं, सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, यहां एक एसीबी की तो जांच हो सकती थी। मैं तो एसीबी भी नहीं कह रहा साहब, मैं तो कह रहा हूं कि जो एसआईटी जांच कर रही थी, आप उसी एसआईटी को दे देते ना, उन्हीं अधिकारियों को दे देते कि भाई आप पहली परीक्षा की भी जांच कर रहे हैं, उससे जुड़े हुए तार भी हो सकते हैं, आप इसकी जांच कर। 2-3 आपको चीजों को ध्यान में लाना चाहता हूं अभिषेक जी। एक, जांच कमेटी कब बनी? जब राज्यपाल जी इंटरफेयर किए जी। इस चीजों पर आप ध्यान दीजिए। सरकार कुछ नहीं कर रही है, सरकार तो सीटों को बेचने का काम कर रही है। सब बीजेपी कर रही है भाई, सब बीजेपी कर रही है। आदत डालिए, आप कुछ नहीं कर आप रही। सुनने का आदत डाल रहे हैं। गवर्नर, सब बीजेपी कर रही है। पद है, ये पेपर लीक भी बीजेपी ने करवाई है। संवैधानिक पद है, ये पेपर लीक ने बीजेपी ने करवाई है। पद है, आप लाइए ना, आप लाइए, ये पेपर सामने लीक लाइए। आप फैक्ट, ये भी औकात नहीं आपकी, देख लीजिए, आपके एजेंसी की ये भी क्षमता नहीं है। हमारी क्षमता छोड़ दीजिए आप। आपका आपके शिक्षा मंत्री क्या बोलते हैं? अरे भाई, आपके शिक्षा मंत्री क्या बोलते हैं? आपके शिक्षा मंत्री तो मानी बाबा बने हुए हैं। अरे आपका मुख्यमंत्री इनडायरेक्टली धमकी दे रहा है। शिक्षा मंत्री क्या बोलते हैं? हमने जेपीसी का मांग किया था, जेपीसी की जांच हुई क्या? आपका जेपीसी की जांच हुई क्या? राहुल गांधी ने जेपीसी की मांग की थी, आपने उसकी जांच किया क्या? जेपीसी गठन किया क्या? नहीं किया। प्रूफ तो आप दिखाता बड़ी है, बड़ी तब हम लोग बातें सवाल में बैठते हैं, नहीं कर सकते हैं। उस प्रूफों को अरे लेकर मेरे जेपीसी माननीय क्या हुआ बाबूलाल साहब? मरांडी हमारे आप बता प्रदेश दीजिए ना, अध्यक्ष जी, छात्रों इस को बात बता उठाते दीजिए। हैं। डॉक्टर इंजीनियर बनाने भाई, वाली सुनने संस्था की में बात आपने समझ क्या लीजिए। किया? रियाज साहब, हाँ, रियाज बात साहब, विनय जेपीसी जी की बात मांग पूरी हुई, करें। उसमें आपने मांग को मांगना क्या? गठन किया भैया, क्या? आप मेरी चलिए, बात रियाज साहब। समझा कीजिए साहब हम तो बोल ही रहे हैं ना, हम तो समझ ही रहे हैं। आपने कैंसिल 2 चलिए बार विनय किया। जी बात पूरी करें। मेरे ये चीजें को मैं कह रहा हूँ, विनय जी आप जब जो बीच में proof बोल दे रहे थे, उनको भी चुप कराया था। नहीं नहीं साहब, विनय जी तो बोल बोले रहे थे ही ना नहीं। बीच में, हम तो बोले ही उनको भी नहीं चुप भाई करा। साहब, नहीं, तो बीच आपको में तो गलत आप जान- बोल रहे थे नहीं ना। बोले, नहीं नहीं, बोले। वही मैंने बोल चुप रहे कराया हैं। था उनको, अब मैंने अभी बात- आपको भी मैं करा रहा बता रहा हूँ। दोनों लोगों से देखिए, आग्रह कर रहा हूँ, साथ जो में अपना लोग- भी देख रहा हूँ जो- कि क्या अपडेट्स आए हैं। मेरे जी, पास बोलें। ये जो मेरे जानकारी में है जी। कि सरकार ने गठन पहले नहीं किया, जब राज्यपाल जी इंटरफेयर किए तब सरकार ने हाँ, गठन बीजेपी ने इंटरफेयर किया तब ये गठन हुआ है। किया। ये सदन का, ये सरकार पे संशय दिखाता है, ये प्रतीत होता है। दूसरा, जी। आप मुख्यमंत्री खुद इनडायरेक्टली धमकी दे रहे, सबूत लेके कौन आएगा सामने? आकर दिखाओ। ये कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों को धमकी दे रहे हैं। डरा हुआ अभ्यर्थी माननीय बाबूलाल मरांडी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष जी के पास जाता है, तब वो चीजों को प्रेस मीडिया के सामने लाते हैं, तब लोगों को बोलते हैं जांच होनी चाहिए। वो प्रूफ को आप देखिए, आप तो बिना देखे चीजों को बोल रहे हैं, ये गलत है।
ये कौन सा एजेंसी? आप बैठ के एज ए प्रवक्ता कैसे प्रूफ कर सकते हैं कि ये गलत अरे प्रूफ आपकी है? आपकी आप शिक्षा मंत्री जांच जैसे कीजिए, हम वो जो सब चीजों को सबूत दे रहा जब पूरी- अभ्यर्थी पूरी- उसको पूरी जांच सच्चाई करना सामने आ चाहिए। जाती है, उसके बाद CCTV शिक्षा कैमरा मंत्री आपके बोलते पास। हैं कि ये गलत है, ये कुछ हुआ आप ही नहीं, क्वेश्चन पेपर लीक गलत हुआ ही देते नहीं हैं। है। चलिए मान लीजिए, तो आपके क्या शिक्षा मंत्री जब भाजपा वाले पूरे ने देश के क्वेश्चन शिक्षा गलत सेट मंत्री किया होकर क्या? ये गलत बयान दे सकते भाजपा हैं? वाले के कहने से आप 20-20 क्वेश्चन बहुत सेट किए क्या? आपका एसएससी उससे कैंसिल हुआ क्या? आपका जेएसएससी नहीं, वही नहीं, हाल आप है, बोल रहे- जेपीएससी का आप- वही हाल है, आप- उत्पाद सिपाही का अच्छा। वही हाल है, लैब टेक्नीशियन का वही हाल है। आपने बहाली के नाम पे केवल धोखा देने का काम किया है। आपके जैसा झूठ इससे नहीं ज्यादा बोल रहे। proof अरे कौन है? आपके जैसा झूठ नहीं बोल रहे हैं अरे ना भैया आपने दो आपके बार जैसा खुद झूठ माना, नहीं बोल रहे हैं अभी ना। आप बता रहे हैं आप अरे खुद दो आपके बार- जैसा झूठ नहीं बोल रहे हैं ना। अरे भैया या तो बोलने दीजिए या सुनने की आदत आपके डालिए। जैसा झूठ नहीं बोल रहे हैं हम लोग ना। 2 करोड़ नौकरी देंगे, आप ये झूठा जो नहीं बोल रहे ना। चीजों को पेपर लीक आपने हुआ उस तय पर झूठ किया, नहीं बोल रहे हैं ना। आपकी जांच कमेटी हाँ? रिपोर्ट नहीं दे रही है, दूसरी जांच कमेटी बैठाना, वो भी लिपापोती करके निकलना, और जांच कमेटी अभी जांच ही कर रही है, मुख्यमंत्री का बयान उसके पक्ष में देना, ये संदेह पैदा करता युवाओं है। का और ये भविष्य संदेह पैदा करता है भारतीय कि आप जनता पार्टी किस से तरफ ज्यादा कौन झारखंड खेल के युवाओं सकती को है, ले ये जा रहे हैं। ज्यादा कोई युवाओं नहीं के जानता। बारे में आप सवाल कितना संवेदनशील सवाल हैं? तो सत्ता के गलियारे में ये जरूर चल रहे हैं कि अगर बेरोजगारी भत्ता नहीं तो फिर मैया योजना क्यों? अगर पैसे नहीं थे, आप बेरोजगारी भत्ता नहीं दे सकते थे घोषणा करके, तो फिर मैया सम्मान योजना में आप पैसे कैसे डाल रहे हैं? आप गैर योजना मत से, चूंकि बेरोजगारों की संख्या क्या ज्यादा है इसलिए उतना खर्च आप नहीं कर सकते थे, तो आपने कम खर्च वाले और पूरे एक वोट बैंक बनाने का जो चक्कर बना डाला आपने, जो आरोप भाजपा का है। और दूसरी तरफ युवा जो बेरोजगार हैं वो आंकड़े तलाशते तलाशते परेशान है कि आखिर परीक्षा कौन सी दें। फिलहाल एक ब्रेक का वक्त हो गया, खबर भी आ गई, पहले एक ब्रेक ले लेता हूं। वक्त एक ब्रेक का हो गया है और सवाल तो पूछे जाएंगे क्योंकि कटघरे में जेएसएससी है और जेएसएससी ही जांच करेगी। जिस अध्यक्ष पर उनकी कमेटी पर आरोप लगे उन्होंने ही कमेटी गठित कर दिया और वही मधुमिता कुमारी जांच करेंगी जिस पर जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा में पिछली बार आरोप लगे थे, गंभीर आरोप। कैसे जांच करेंगी, क्या होगा, अब देखना होगा। यह दिलचस्प होगा कि बिल्ली दूध की रखवाली कैसे करती है। जेएसएससी की परीक्षा को लेकर जो तमाम उबाल चल रहा है, निश्चित तौर पर इस उबाल के बीच में अतिथियों की तरफ चलिए। निश्चित तौर पर इस उबाल के साथ साथ एक चीज सामने आ रहा है कि कहीं ना कहीं युवाओं के सपने जरूर टूटकर चूर हो रहे हैं। रिया साहब, मैं आपसे तकनीकी सवाल नहीं पूछूंगा, आपने ठीक कहा कि इतनी जल्दी बोल पाना अभी उचित नहीं होगा, यह भी एक मजबूरी होती है कहीं ना कहीं प्रवक्ता की। लेकिन यह सवाल तो उठते हैं कि लगातार, चाहे वो पहले की भी सरकारों की बात करें, भाजपा की सरकारें भी रही हैं तो भी जेपीएससी में गड़बड़ियां सामने आई हैं, आज भी जेएसएससी में गड़बड़ियां सामने आ रही हैं। मुद्दा यह है कि 6 लाख छात्रों ने अगर फॉर्म भरा था, अपीयर केवल 3 लाख छात्र हो रहे हैं, 3,05,000, और कई फॉर्म ऐसे हैं जो भरे गए लेकिन उसकी परीक्षा ही नहीं हुई है। तो इस पर तो कम से कम विभाग जागृत हो सकता है, या आप लोग भी अपने स्तर से मेहनत कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे देखते हैं, आप लोगों का चेहरा देखते हैं सर, ताकते हैं आपका मुंह। नहीं, सही बोल रहे हैं। और कहीं ना कहीं 3 लाख बच्चे अपेयर हो चुके हैं, उसमें हमारी कोई गलती नहीं है साहब। क्योंकि हम तो कोशिश में ये इसलिए नेट बंद करवाए थे कि प्रश्न लीक ना हो, बच्चों का भविष्य पे खिलवाड़ ना हो, कहीं ना कहीं सावधानी बरती जानी चाहिए, और सावधानी बरती भी गई। तो हमेशा एक जो सरकार होती है वो कभी नहीं चाहती कि उस पर कोई क्वेश्चन मार्क लगे, वो अपनी ओर से सारी सावधानियों को बचाती भी है अपने आप को, और कहीं ना कहीं उस पर काम करने का काम भी करती है। तो सरकार ने अपनी काम की, और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से जेपीएससी का पेपर लीक हुआ, या जेपीएससी में जिस तरह से घोटाले हुए इनके समय में, या जेपीएससी जो पीछे चल रहा है, तो हमने कितना शासन किया, इन्होंने कितना शासन किया, इस प्रदेश के युवाओं के साथ इन्होंने कितना खिलवाड़ किया, हमने कितना खिलवाड़ किया। खिलवाड़ तो छात्रों के साथ ही हो रही है। आपका कहना सही है, सरकार किसी का भी हो, और मैं भी एक युवा और होने के नाते, और इस कहीं न कहीं हम लोग भी इस चीज़ों से निकले हुए हैं, तो हम ये चाहेंगे कभी भी छात्रों के साथ गलत ना हो, चाहे किन्हीं का भी सरकार हो, हमारी सरकार हो, बीजेपी की सरकार हो। लेकिन हम लोग दायित्व है, हम लोग सच बोलने में अपने आप को मानते हैं। भारतीय जनता पार्टी के जैसा झूठ नहीं बोलते हैं, युवाओं को लालच दे के उस पर कोई बाद में उसको निराश नहीं करते, इस तरह का काम हम लोग नहीं करते हैं। हमारे शिक्षा मंत्री कम से कम आके ये नहीं बोल रहे हैं,
जो भी बोलेंगे अच्छे से बोलेंगे, और इस पे जो भी बोलना होगा मेरे ख्याल से जो बात होगी वो बोलेंगे। लेकिन इनके शिक्षा मंत्री जैसा जिस तरह से केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने आवाज लगाई थी, फिर बीच में क्या बोलता रहे। आप बताइए ना, आप क्या करना चाह रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? आप हमसे सवाल, आप बताइए, आप क्या कर रहे हैं? जैसे हम क्या कर रहे हैं? अरे आपने क्या किया वो बताइए ना। नीट एग्जाम में आपने जो लीक उस पे बात कीजिए ना। आप जेएससी में क्या हुआ? अरे आप उसमें क्या किए? 2-3 सवाल सामने जेपीएससी मांग सवाल का जवाब देना होगा, जो एजेंसी उसको देना होगा। इनको ये जवाब नहीं देंगे, पिछले जवाब नहीं देंगे, दूसरे से जवाब मांगेंगे। एसआईटी गठन हुआ, अरे आपका 2 करोड़ नौकरी का क्या हुआ साहब, बता दीजिए ना। वो जो जांच प्रधानमंत्री जो आके बोलते थे 2 करोड़ नौकरी का क्या हुआ, उसका किंग अरे क्या हुआ 2 करोड़ नौकरी का? अरे नीट में 2024 में जो घोटाला हुआ उसका क्या हुआ, आप बताइए ना। विनय जी वही बताइए ना आप। अरे बताइए भैया, नीट 2024 में शिक्षा मंत्री ने क्या बयान दिया? वही सवाल तो लगातार उठा रहे हैं हम, तो न्यू मीडिया ट्रायल का आरोप लग रहा है। ये तो उन्हीं सवालों पर मीडिया ट्रायल का आरोप लग रहा है। चंपाई सोरेन साहब की अभिषेक भाई सुन लीजिए, मेरी बात को सुन लीजिए अभिषेक भाई। अच्छा रियाज साहब को पूरा कर लेने बाद उसके बाद हमारी बात, चूंकि मीडिया ट्रायल नहीं, अभी जब आपने बात की तो उसी तर्ज पे मैंने आपका बात नहीं, आपने नहीं, राज्य के मुख्यमंत्री ने क्या ठीक दिया है, हमने जो बात को रखा, मेरे ख्याल से बहुत कम प्रवक्ता इस तरह की बातों को रखते होंगे, और कहीं ना कहीं मैं एक आम इंसान सोच के भी अपने आप को कभी कभी रखता हूं कि आम इंसान की सोच क्या होगी। कभी कभी राजनीति से परे होकर भी मैं बयान देता हूं, ये हिम्मत सब में नहीं होती है। भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलने के अलावा और कुछ नहीं करती है। आप अपनी बात कीजिए ना, फिर दूसरे की चिंता अरे कर रहे हैं। आप जो आपके शिक्षा मंत्री ने क्या बोला भाई, क्या बोला, क्या बोला आप बोलिए ना। पूरे मीडिया बता रही है कि पेपर लीक हो गई नीट किया, आपके शिक्षा मंत्री बोल रहे कोई लीक ही नहीं हुई है। बताए ना। अरे भैया मैं तो आप क्या करते हैं? आप जितना कुकर्म करे सब सही, आप जितना कुकर्म करे वो सब सही, आप जितना कुकर्म करे सब सही। आप 2 करोड़ नौकरियों की बात कर रहे हैं, नहीं शब्दों का चयन तरीके से होना चाहिए। आप शब्दों का चयन तो कर रहा हूं ना, राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ता है। अरे मेरे हमको पता है, हमको पता है शब्दों का चयन होता है। आपके जैसे झूठे आदमी भारतीय जनता पार्टी। रियाजी आपने जो बोला सुना, हम सभी ने सुना। आप भी, मेरा एक सवाल है कि पिछला एसआईटी जो गठन हुआ, उस एसआईटी गठन में जो आरोप लगे। सर मैं 2 दिन से पूछ रहा हूं आपका सवाल, आपको मैं दिखा दूंगा, मेरा वीडियो चल रहा है। किंग मैं 2 दिन से पूछ रहा हूं कि कौन मुख्य आरोपी है, और वो जो किंग पिन है उसको क्यों छोड़ा गया हुआ है अभी तक। दूसरा, अमिताभ चौधरी जब जेपीएससी के थे, पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ जेपीएससी का कॉपी ही गायब हो गया, और खुद जेपीएससी बता रहा है कि उसका कॉपी गायब हो गया। इससे बड़ा शर्म की बात क्या होगी? उसके बाद सरकार उस पर क्या एक्शन ली? जेपीएससी का बात ये कर रहे हैं। मेरी बात, क्या घोटाला हुआ है इनके सीजन में जेपीएससी में, भारतीय जनता पार्टी के सीजन में क्या घोटाला हुआ है? अभिषेक भाई इनको थोड़ा बताइए पीछे जाके क्या घोटाला हुआ जेपीएससी में। उनको बात पूरी कर नहीं बात भविष्य का चीज बात कर रहे हैं। एक बार जो बातें हैं वो झारखंड के भविष्य एक बार समझने दीजिए, भविष्य की बात, अरे देश का भविष्य तो आप लोगों ने खा लिया, देश की भविष्य तो आप लोगों ने खा लिया। आप देश को बहुत अच्छा चलाए, अब जब गिनाना चालू करेंगे तो आप गिनाइए ना, आपसे अच्छा चलाए, आपसे अच्छा चलाए। मुद्दे पे बात थोड़ा सा 5 मिनट एक बार समझने दीजिए संजय जी के सवाल क्या है, क्योंकि ये तो मैं समझ गया हूं कि जीएसएससी ने जो ये किया है ये सिर्फ आईवॉश है। 1 हफ्ता और निकालने की तैयारी है कि चुनाव सर पे आ जाए, आचार संहिता लग जाए, मामला खटाई में चला जाए। मैं एकदम खुला बोलता हूं साहब, ये पूरी तैयारी उसी की है। नहीं तो बिल्ली को दूध की रखवाली, फिर दोहरा रहा हूं कि जो खुद आरोपी है उसको जांच का जिम्मा क्यों दिया जाएगा, और किसने दिया जांच का जिम्मा? आखिर किसके अधिकार, किसके आदेश पर यह हुआ है? क्योंकि जीएसएससी के अध्यक्ष ने दे दिया है जांच के लिए आदेश, कमेटी गठित कर दी है। ना शिक्षा मंत्री का नाम आ रहा है, ना सीएम का नाम आ रहा है। जीएसएससी के अध्यक्ष, राज्य भर के छात्रों का मुद्दा, और जीएसएससी के अध्यक्ष इतने पावरफुल हो गए कि वो अपनी कमेटी बना ले रहे हैं अपने ही ऊपर लगे आरोपों की जांच के लिए। संजय विनय जायसवाल साहब आप अपनी बात पूरी करें। यही मैं बता रहा था कि एसआईटी गठन हुई तो जो किंग पिन है पिछले बार के, वो क्यों बचे हुए हैं और उनको सामने क्यों नहीं लाया गया? कॉपी गायब होती है, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं किया जाता है? ये सब सारे सवाल कहीं ना कहीं संदेह पैदा करता है, और इन चीज़ों को राजनीति से परे ऊपर उठकर इन चीज़ों को राज्य सरकार को देखना चाहिए। पर राज्य सरकार तो उस सीटों को बेचने का काम कर रही है, अपने चहेतों को देने का काम करना चाहती है।
तो ये जब चाहते किनके आप- चाहते थे आप- 2024 आप जब ये नीट चीजों घोटाले को में सोचना किसके करेंगे, चाहते थे? जब सीटों को गुजरात बेचने से का जो काम नाम आ रहे थे, करेंगे, किनके जब चाहते मुख थे? बे- आप सोचिए कितनी किनके शर्म की चाहते बात थे है वो? कि जो दिव्यांग है, मुख बधिर हैं, उनकी वहाँ पे सीट उनके जनरल को पद- दे जो दिया जो जाता है। जो जो मेहनत कर उनको रहे थे जनरल को- ये उन कितना बच्चों को अन्याय रिजल्ट है, नहीं आया। कितना अन्याय। नहीं नहीं, मैं जिन आपसे बच्चों को पूछना रिजल्ट चाहता नहीं हूं, आया, अभिषेक जी, अरे ये जो पूछिए 5 सिपाही में जिस बच्चे को मौत पूछिए का ना। गला लगाया, उसके परिवार से, उसके माँ बाप से उस दर्द को पूछिए, उसका दर्द आपको सामने आएगा। अरे आपने तब जो वादा लगेगा, किया था, उन ये वादों का हत्यारा क्या कौन हुआ है? ये हत्यारी 2 करोड़ नौकरी सरकार, का क्या हुआ युवाओं का आपका? हत्यारी सरकार, रियाज जी, वो कोई मौत बकसने पर नहीं बात जा हो रही रहा। है साहब, कहाँ आप जा आप रहे हैं? हत्यारी मौत पर सरकार बात हो रही है, है आप बयान पर आप जा रहे हैं। उत्पाद सिपाही में इसको अरे कैसे आप मौत पे इग्नोर बात हो कर रही है सकते हैं? साहब, कौन कि मौत पे नहीं बात हुआ कर रहा है? जो खुद हत्यारा है, आप जो सरकार खुद आप हत्यारा है, इस उस मौत की हत्यारा, बात उस कर रही परिवार है। से कब जाकर उस हत्या हुई माँ है, बाप कब के मौतें हुई हैं बीजेपी की सरकार में? रियाज जी, अरे बहाली 2 का करोड़ प्रक्रिया नौकरी क्या है? बोल के और उस पे नौकरी नहीं आपने देना, क्या वो हत्या कार्रवाई नहीं बयान हुई। पे लोग मर गए, मतलब किसी की हाँ, मृत्यु हुई है। अरे जब रोजगार नहीं सुनिए दे, रियाज जी, बेरोजगारी में आपके भी 4 बच्चा मंत्री हंस कैबिनेट में है गंभीरता ना? से बातें नहीं, होनी 1 मिनट भी नहीं जी, आपके भी 4 मंत्री कैबिनेट में है ना? हाँ। आपके चारों मंत्रियों ने 1-1 लाख रुपया देने का वादा किया था पिछली कैबिनेट में, कैबिनेट बदल के अगला कैबिनेट आ गया, पैसा नहीं दिया गया है किसी को अभी तक, और संख्या जो है 12 से बढ़ के 20 पे पहुंच गई है। रियाज जी, अच्छा। देखिए मैं जल्दी नहीं बोलता हूं, हस्तक्षेप नहीं करता हूं, नहीं, नहीं। लेकिन थोड़ा तो जानकारी सर रखना पड़ेगा नहीं, नहीं, कि जानकारी- जो बातें कही, अपने वेतन से देने की बात कही थी आपके मंत्रियों ने, और पूरे 12 के 12 कैबिनेट मिनिस्टर ने, उस समय संख्या 12 थी, ये बात हुआ, तय हुआ कि अपने वेतन से 1 लाख रुपए देंगे अपने मत से। आज तक पैसा नहीं दिया गया, संख्या बढ़ के 20 पार करने जा रही है। और अभी अगर उत्पाद सिपाही की बहाली की क्या स्थिति होती है, कितने लोग अस्पताल में हैं, इन मौतों पर मातम की जगह पे हम लोग बयानों पर बयानबाजी की चर्चा ना करें सर। और ये ये राजनीति मौत से झारखंड के अभिषेक लिए जी, निश्चित तौर पर अभिषेक उदास जी, करने वाले हैं, दुखी पार्टी डिफेंड करने आप वाले अच्छे कर रहे हैं इनको, लेकिन पर वो देश का नागरिक था, क्योंकि ये राज्य का बड़ी बड़ी नागरिक बातें था, कर रहे हैं, राज्य उसमें का भी हैं। बात करनी परवाज होगी। परवाज काफी देर से नहीं। प्रतीक्षा कर रहे हैं। परवाज, देखिए बैठे हैं डिस्कशन करने, ये युवाओं के लिए के हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि जिस तरह से युवा छले गए हैं, जिस तरह से युवा परेशान है, उसके लिए हम लोग चर्चा कर रहे हैं। चर्चा का भी निष्कर्ष निकलना चाहिए अभिषेक। देखिए शब्द का लेके अभी कांग्रेस के साथी बार बार वो बोल रहे हैं मेरे मंत्री, इनके मंत्री। अरे वो देश के शिक्षा मंत्री है, राज्य के शिक्षा मंत्री है, राज्य के। आप मेरे या तेरे ये संगठन की आप बात नहीं कर रहे हैं, आप कोई एजेंसी का बात नहीं कर रहे। इसी के लिए लगता है कि कांग्रेस अगर बोलने में हिचकने चाह रही है तो लग रहा है कि कहीं ना कहीं एजेंसी का दबाव है, इसी के लिए बोलना और बचना चाह रहे हैं। आप बात कर रहे हैं, हम तो साफ साफ आपके टीवी चैनल पे बोलते हैं कि ये युवाओं की हत्यारी सरकार है। कैसे, मैं बता देता हूँ। 10 जून की घटना याद कीजिए, अल्पसंख्यक बच्चे को सड़क पे गोली मार दी जाती है, जिसमें 2 बच्चे की नृशंस हत्या हो जाती है पुलिस के द्वारा। उत्पाद पुलिस के बहाली के दौरान लगभग आपने डाटा बोला, लेकिन हम लोग को पता है कि 12 बच्चे मर गए। ये तो सीधे सीधे बोला जाता है, 18 मर गए। अगर रेट ट्रोल अगर बढ़ रहा है तो मैं तो सीधे सीधे बोल रहा हूँ कि ये युवाओं की हत्यारी सरकार है। और आज फिर आप युवाओं को उसी रास्ते पे ला दिए, सड़क पे खड़ा कर दिए हैं कि उसके लिए आंदोलन करे युवा, और राज्य सरकार उस पर प्रहार करे। सवाल तो यही है ना कि निषेधाज्ञा लगा हुआ है, छात्र आक्रोश में, एक तरफ छात्र है, एक तरफ पुलिस है, पुलिस भी क्या करेगी? अब मुझे आप एक बात बताइए, आप जीएसएससी को ही अधिकार मिल गया कि जीएसएससी ही कमेटी गठित कर दे, निश्चित तौर पर आक्रोश फैलता है ये सुनने के बाद। तमाम तरीके की सूचनाएं मिल रही हैं कि कल हाईकोर्ट हम लोग जाएंगे, हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। ये तो सर आग में घी डालने वाली बात है ना। बात तो वही बात बोल रहा हूं कि अगर देखा जाए लॉ एंड ऑर्डर राज्य सरकार का सब्जेक्ट होता है अभिषेक। अभी उसमें अगर आप इस तरह से अगर युवा आक्रोशित है, युवा अपने साक्ष्य के लेके इधर दर दर भटक रहे हैं, युवा पे सड़क पे है, तो कहीं ना कहीं आप युवाओं को आप विमुख कर रहे हैं कि सड़क पर आए और आंदोलन करें और युवाओं के छाती पे गोली मारे, जिसके लिए सरकार जानी जाती है। हत्यारी सरकार है युवाओं की। आप उस चीज को देखिए, आज तक एक संवेदनशील बयान आया क्या शिक्षा मंत्री का? आप जिस कमेटी के बारे बार बार आप बात कर रहे हैं, इंगित कर रहे हैं कि उसमें दागदार आदमी लोग हैं, वो खुद है। जब इस तरह का जब बिल्ली को दूध का रखवाली के लिए आप दे दिया गया है, तो इसमें क्यों नहीं पहल करके बोला गया है? आप ये इस चीज को दाइना बाया करके आप मीडिया पे बोल रहे हैं, मीडिया ट्रायल हो रहा है। मेरा सवाल ये है कि जीएसएससी के खिलाफ आक्रोश है लड़कों में, जीएसएससी के पास सबूत देने के लिए गए, जीएसएससी को सबूत दिया कि सबूत सरकार तक पहुंचे। जीएसएससी कैसे जांच कमेटी गठित करने का आदेश दे देगी? जीएसएससी के अध्यक्ष, जब प्रश्न पत्र जीएसएससी से ही लीक हुआ है, तो जीएसएससी आखिर कमेटी का गठन कैसे कर सकती है? तो अभिषेक वही तो बोल रहे कि ये सरकार, आप जो बोल रहे हैं ना शब्द में कि शिक्षा मंत्री बहुत संवेदनशील है, अगर शिक्षा मंत्री संवेदनशील होते
तो ये घंटा मिनट नहीं होता, उनको आके सामने मीडिया के सामने बयान देना चाहिए। ये जो कमेटी बना है इसको भंग करते हैं यार, इसके लिए हम उच्च स्तरीय कमेटी करते हैं। और जितने जो टाइम बॉन्ड पे हम लोग इसकी जांच प्रतिक्रिया को लेके सार्वजनिक करेंगे ताकि युवाओं में थोड़ा राहत आए। युवा जिस तरह से आप देखिए, ये सरकार आई थी लोकतांत्रिक व्यवस्था में, इनको यकीन है। पहले तो ये राजतंत्र बनाए, अब ये तानाशाही बना दिए। आप एग्जाम लेने के लिए बैठते हैं, 6.5 लाख बच्चे अपियर होने के लिए जाते हैं, आप इंटरनेट बंद कर देते हैं, उसका आधा आप बच्चे आ जाते हैं, 3.5 लाख। उसके बावजूद भी देखिए तो रिपीट क्वेश्चन भी आ रहा है। अब बच्चे जब सबूत लेके जा रहे हैं, सारा कुछ तो देख रहे हैं, उसके बावजूद आप बोला जाता है ना कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगी। तो युवा है भाई, युवाओं को ताकत है, आसमान छूने का क्षमता रखते हैं ना, तो इनको सत्ता से उखाड़ के फेंकने की भी ताकत रखते हैं। युवाओं का ताकत को देखना चाहिए सरकार को, युवाओं को ज्यादा रुष्ट नहीं बनाना चाहिए। युवा अगर अपने लिए कुछ बोल रहे हैं तो सरकार को सुनना चाहिए, सरकार को उसमें पहल करना चाहिए, सरकार के मंत्रियों को पहल करनी चाहिए, क्योंकि युवाओं का साथ साथ में झारखंड का भविष्य इसमें जुड़ा हुआ। अभिषेक, एक बार विनय जायसवाल साहब का रुख करते हैं। विनय जायसवाल साहब, एक तरफ मैया योजना को लेकर इतना ज्यादा सरकार में जोश है, उत्साह है, बहुत अच्छी बात है, महिलाओं के खाते में पैसे भी जाने चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ बेरोजगारी भत्ता भी नहीं है। परीक्षा जो युवा देने जा रहे हैं, जहां तो सिलेक्शन होना है, लगातार खटाई में मामला चल रहा है, लगातार कोई ना कोई विवाद हो जा रहा है, युवा सड़क पर उतरे हुए हैं और बेरोजगारी भत्ता भी नहीं मिल रहा है। आखिर बेरोजगारों ने ऐसा क्या जुर्म किया है कि उनको सड़क ही मिलेगा किसी भी हालत में? घर से भी बात सुनकर सड़क पर आते हैं परीक्षा लिखने के लिए, परीक्षा लिखकर घर जाते हैं। अगर माँ को बहन के खाते में तो 1,000 आप लोग डाल देंगे, सरकार डाल देगी, लेकिन उस घर का बच्चा, उसे 1,000 से खर्च तो चलेगा नहीं सर। उस घर का बच्चा जो परीक्षा की तैयारी कर रहा होगा, उसके सपने आखिर किस तरीके से चकनाचूर हो रहे हैं? क्या ये मैया सम्मान योजना के जो 1,000 रुपए जो महिलाएं ले रही हैं, उन पे भारी नहीं पड़ेगा कि उनके घर के लड़कों के साथ क्या हो रहा है, उनके घर के बच्चे के साथ क्या हो रहा है? ये बहुत बड़ा धोखा है। आपको मैं बता दूं कि जब मुख्यमंत्री बने थे तो इन्होंने वादा किया था कि हर महिलाओं को, हर गरीब परिवार को 72,000 रुपये साल में देंगे। इन्होंने वादा किया था कि हर अपनी कन्या को एक सोने का सिक्का देंगे, शादी के समय सोने का सिक्का देंगे। इन्होंने युवाओं को वादा किया था कि जब युवाओं को हम रोजगार 5 लाख प्रति वर्ष देंगे और नहीं देंगे तो स्नातक को 5,000, स्नातकोत्तर को 7,000 रुपये देंगे, भत्ता के रूप में देंगे। पर इन्होंने कभी नहीं इनको याद आया। पर जब चुनाव आने लगा, 58 महीने 60 महीने में 58 महीने बीत गए, उसके बाद इनको याद आया ये योजना, मैया योजना, इतना अफरा तफरी में इन्होंने लागू किया। वो 2 महीने, जिनको आप सोचिए, जिनको 60,000 रुपये मिलने था, उनको आप दे रहे हैं 2,000 रुपये दे रहे हैं। इनके शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में कुछ योजना लाए तो वो गलत नहीं है। जो दे रहे हैं 2,000 लाडली योजना, हम बोले बहुत अच्छा योजना यहाँ लाता है तो यही भारतीय जनता पार्टी के लोग विरोध करते हैं। क्या अच्छी बात है, योजना लागू करना चाहिए, पर जब सरकार जाने लगती है, क्या ये 2 महीना पहले आप मुझे ये बताइए, ये ठीक झूठ बनाने की बात कर रहे हैं। विनय जी, रियाज साहब ने सवाल ठीक पूछा है, क्या लाडली योजना को देखते हुए और उसकी सफलता को देखते हुए सरकार ने आनंद फानन में मैया योजना यहाँ लाने का प्रयास किया? आप अगर हमारे सरकार से अनुकरण करते हैं तो अच्छी बात है, ये योजना लाएं, पर जब चुनाव आता है 58 महीना तक आपको याद नहीं आता, 58 महीना तक युवाओं को ठगने का काम किया, युवाओं का सीट बेचने का काम किया, बताए ना चुनाव को युवाओं को क्या दिया, वैकेंसी बर्बाद कर दिया, उसका फॉर्म भरने का पैसा कुछ दिया। 7 बार चुनाव कह थी, एग्जाम जो वादे किए वो लगभग पूरे किए। एक एग्जाम का फॉर्म भरने में 2-3 हजार लगता है। 7 बार एग्जाम का फॉर्म कैंसिल कर रहे हैं आप, एग्जाम किया हुआ एग्जाम को कैंसिल कर रहे हैं आप, जो एग्जाम हो रही है उसमें आप गड़बड़ी कर रहे, क्वेश्चन लीक हो रहा है, उसकी चिंता आपको नहीं है, आप महंगाई भत्ता नहीं दे रहे हैं। पर जब चुनाव आ रहा है तो 2 महीना लॉलीपॉप दिखाना चाह रहे हैं मैया योजना। आप पहले क्यों नहीं लागू किए? लाडली योजना से अगर आप प्रेरित है, हम बोलते अच्छी बात है, पर आपको ये जिस दिन सरकार बनी थी, आपने घोषणा किया था, उस समय क्यों नहीं लागू किए? आज आप 2 महीने चुनाव बचे हुए हैं तो आप ये लागू करके ठगने का काम कर रहे हैं। तो मेरा भी एक सवाल है सर, गोगो दीदी योजना आप लोग अक्टूबर में लॉन्च करने की बात कर रहे हैं, तो ये क्यों कर रहे हैं आनंद फानन? हम आनंद फानन में नहीं कर रहे,
हम आपको बता रहे हैं कि हम और अच्छी योजना लेकर आएंगे जो ठगने का काम नहीं करने जा रही है भारतीय जनता पार्टी। जब आपके भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो आपको ध्यान होगा, महिलाओं का हम लोगों ने बोला था 1 रुपया में रजिस्ट्री होगा, तो 1 रुपया में रजिस्ट्री 50 लाख होता था। इन्होंने बोला कि हम युवाओं को 30 रुपया में पेट्रोल देंगे। कहाँ गया पेट्रोल? पूरे झारखंड में आप बता दिए 1 लीटर कोई पेट्रोल लिया क्या? 25 रुपया 30 रुपया मिला क्या? आपके चैनल के माध्यम से हम पूछना चाहते हैं। रियाज जी अभी बता दें तो मैं अभी रिजाइन कर दूंगा। तो बजट में भी नहीं आया सर, तो इस बार के बजट में भी नहीं है वो। इससे बड़ा झूठा, इससे बड़ा युवाओं को ठगने वाला क्या हो सकता है? पेट्रोल डीजल का दाम, अरे पेट्रोल आपने घोषणा सब्सिडी, पेट्रोल डीजल का आप दाम इन्होंने बोला था कि 30 से 35 रुपये हो जाएगा। वो किए क्या? सब्सिडी देने की बात, महंगाई कम करने की बात किए थे, वो किए क्या? अगर किए सब्सिडी में हमको बता दें, कहां पेट्रोल हमको बताए ना, ये हम भी अभी इस्तीफा देके चले जाएंगे भाई। 30 रुपये राजनीति से ये बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोग दूसरे को, पहले आप अपना आईना देखिए। 10 साल में आपने जो जनता को बोला था, 10 साल की सरकार में आपने क्या किया पूरे देश में? भ्रष्टाचार इतना ज्यादा है कि आप देख लिए एक महीना में आपसे बड़ा कोई भ्रष्टाचारी पार्टी हो ही नहीं सकती है भाई। आप दूसरे को क्या बोलिएगा? आप आदिवासी को, मूलवासी को, आदिवासी के बच्चे को जो मुख्यमंत्री है उसको जेल भेज सकते हैं आप। अभिषेक भाई की बात क्या हो सकती है? आप 3 मिनट बाकी है रियाज साहब, आप सभी को 1-1 मिनट दूंगा फाइनल। आप लोगों दिव्यांगों को ठगने का काम कर रहे हैं, इससे बड़ा क्या बात होगा? मुख्य बधिर को ठगने का काम कर रहे हैं, इससे बड़ा क्या हो सकता है? अगर आपको इसके सामने आना चाहिए और एकदम क्लियर बताना चाहिए कि ये दोषी है, इसको मैं सजा दे रहा हूं। राज्य सरकार के पास पावर है, शक्ति है, उस शक्ति का इस्तेमाल करके करना चाहिए। परंतु इनका क्या है? इनको तो अपने सेट करना है, कमाना है, ये लक्षण लगा हुआ है। लोगों का भविष्य अदानी और अंबानी कम से कम नहीं है हमारे साथ। सिपाही के बारे में 18 अदानी और अंबानी हमारे साथ नहीं है साहब, युवा की मौत नहीं करे। उस युवा का मौत का जिम्मेवार कौन है? ये सरकार जिम्मेवार है। उस परिवार का ये आ लगेगा और वो परिवार को आपको माफी मांगना चाहिए। पूरे राज्य के युवाओं से माफी मांगना चाहिए। आप लोगों को 1-1 मिनट का वक्त है, अब आखिरी 3 मिनट बचे हैं मेरे पास। रियाज साहब, शुरुआत आप ही से करता हूं। मुझे यह बता दीजिए कि जीएसएससी परीक्षा को लेकर उपजे विवाद, उस विवाद के बीच छात्रों का आक्रोश, निषेधाज्ञा और उसके साथ जीएसएससी का कमेटी गठित करना कितना उचित, कितना अनुचित, आप क्या मानते हैं? देखिए साहब, किसी चीज़ को बोलने से पहले 10 बार सोचना चाहिए। और मैं किसी भी चीज़ को बोलने से पहले एक बार फिर बोलना चाहता हूं कि ये बहुत जल्दबाजी होगी इस पे बयान देना कि सबूत सही है कि सबूत गलत है। और रही बात, अभी हमारे साथी मित्र बोल रहे थे, हमारे शिक्षा मंत्री ने कम से कम आके बयान नहीं दिया है और मेरे ख्याल से सोच समझ के वो बयान देंगे। लेकिन इस देश के शिक्षा मंत्री ने जिस तरह से नीट के पेपर लीक हुई थे और उसमें आके वो बोले थे कि नीट के पेपर लीक नहीं हुई है, तो कम से कम झूठ बोलने का प्रयास राज्य के शिक्षा मंत्री नहीं कर रहे हैं जो केंद्र के शिक्षा मंत्री ने किया था। चलिए विनय जायसवाल साहब, सवाल वही है आपसे भी, कितना उचित कितना अनुचित कि एक तरफ छात्रों का आक्रोश, दूसरी तरफ निषेधाज्ञा सामने में और तीसरी तरफ जीएसएससी जिस पर आरोप है वही कमेटी गठित कर रही है। देखिए, तानाशाही सरकार है और तानाशाही सरकार युवाओं को एक तो छलने का काम कर रहा है, जो चोरी करवा रहा है उसी को अपनी जांच करने का दे रहा है। दूसरा, पुरानी जो चीज़ें हैं एसआईटी गठन करके उसको सामने नहीं ला रहा है। कहीं ना कहीं मिली हुई सरकार है, दोषियों से मिली हुई सरकार है। ब्लैक लिस्टेड एजेंसी को एग्जाम दिलाना, ये कहीं ना कहीं इसका मिला हुआ का प्रमाण देता है। युवा जब अपनी बात को आक्रोश रूप में बात रखने जाते हैं तो निषेधाज्ञा लागू करता है, उसको हत्या कराने की बात करता है। और सबसे बड़ी शर्म की बात यह है कि मुख्यमंत्री ट्विटर पर इनडायरेक्टली धमकी देते हैं कि आप कौन है जो सबूत लेकर सामने आएगा। आप समझिए, इतनी गंदी हरकत, इतना युवाओं को धमकाना, इनको समझाना, आदिवासी को कोई जेल भेजते हैं, आदिवासी मुख्यमंत्री को इनसे सीखे, इतने जांचे हुए सीखे, चलिए इनसे सीखे। भारतीय जनता पार्टी एक मंत्री है, गृह मंत्री अमित शाह, आंदोलनों की जिनको पार्टी रही है, कहा जाता है, छात्र आंदोलन की कैसे धमकी देते हैं लोगों को, इनसे अच्छा कोई नहीं जानता। अब आखिरी मिनट है, रियाज प्रवास साहब, आजसू छात्र आंदोलन के लिए जानी जाती है और ये छात्रों का ही आंदोलन है, कितने सहमत हैं कमेटी के गठन और इस तरीके के व्यवहार से? अभिषेक, हम लोग जितने भी छात्र हैं, आजसू पार्टी छात्रों के साथ में है और छात्रों के पीछे खड़ी है। और जो भी हो सकता है, ये जो कमेटी बनी है हम लोग इसको सिरे से नकारते हैं और हमारी मांग है कि इसके उच्च स्तरीय जांच हो। और अगर सत्ताधारी दल अगर एजेंसियों के कब्जे में नहीं है तो
तो वो तुरंत घोषणा करे कि जो छात्र के साथ जो अनुचित व्यवहार किया गया उसके लिए माफी मांगे और इसकी जांच जल्द से जल्द कराई जाए और ये परीक्षा को कैंसिल करके जांच करे। चलिए, तमाम बातें आपके सामने आ गई, तमाम तरीके से राजनीतिक दलों ने अपने अपने राय, अपने अपने पक्ष रख दिए हैं, लेकिन मामला पेच में उलझा हुआ है, परीक्षा में पेच का मामला है। धन्यवाद करते हैं अपने अतिथियों का। कांग्रेस से रियाज अहमद साहब हमारे साथ थे। रियाज जी धन्यवाद आपका। भाजपा से विनय जायसवाल साहब हमारे साथ थे। विनय जी बहुत धन्यवाद आपका। और आंसू से परवाज खान साहब हमारे साथ थे। परवाज जी बहुत धन्यवाद आपका। आप सभी अतिथियों का धन्यवाद। मुद्दा गर्म है, लेकिन यह बात तय है कि जब आरोप जीएसएससी पर ही है तो फिर जीएसएससी ही मामले की जांच कैसे कर सकता है, जीएसएससी ही कमेटी कैसे गठित कर सकता है जो जांच करे। निश्चित तौर पर जीएसएससी का यह निर्णय कई तरीके के सवाल खड़े कर रहा है और सत्ता के गलियारे में एक बार फिर भूचाल की स्थिति है। बहरहाल बने रहिए न्यूज़ 11 भारत के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।